Hello everyone. I welcome you all in my channel Current Affairs by Rupali ma'am. And as I promised you already कि हम डिस्कशन करेंगे 2021 के सभी करंट अफेयर्स का। तो आज के सेशन में आपको मैं डिस्कस करने वाली हूँ बेस्ट 100 करंट अफेयर्स ऑफ फरवरी मंथ 2021। जनवरी मंथ के ऑलरेडी हम कंप्लीट कर चुके हैं और सभी मंथ्स के जितने भी आपके करंट अफेयर्स हैं पूरा 2021 हम कवर करेंगे। ठीक है, तो ये रहेगा। एंड इसके अलावा जो आपके अभी की क्लासेस नहीं हो पा रही है उसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी। एंड वो क्लासेस भी मैं जल्दी ही रिज्यूम करूंगी। ठीक है, तो डेली क्लासेस भी आपकी होंगी, बट थोड़ा सा वेट आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो आज के सेशन में हम डिस्कशन करेंगे फरवरी 2021 के 100 बेस्ट करंट अफेयर्स न्यूज। तो ध्यान से देखिएगा एंड रिवाइज करिएगा। ऑलराइट, सो नंबर 1 न्यूज इज इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन fraternity is celebrated on which day? It is celebrated on 4th of February. ठीक है, the day was celebrated for the very first time on 4th of February 2021 with the theme a pathway to the future. Clear है? तो very important news है आपकी ये। इस दिन की शुरुआत हुई थी वर्ष 2021 में। 4 फरवरी 2021 से हमने शुरुआत की है इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन फ्रैटर्निटी को सेलिब्रेट करना। ठीक है, एंड अगर हम 2022 की बात करेंगे तो इस साल इसका कौन सा एडिशन रहेगा? इस साल इसका रहेगा सेकेंड एडिशन। तो 4 फरवरी बहुत दूर नहीं है, 4 फरवरी आने वाली है, तो आपको पता होगा कौन सा दिन सेलिब्रेट किया जाएगा इस दिन, इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन फ्रैटर्निटी। एंड 2021 की या फिर इस डे की फर्स्ट थीम क्या थी? इसकी थीम थी अ पाथवे टू द फ्यूचर। वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? ऑलराइट, next news is first high level dialogue held between India and European Union countries। ठीक है, तो यूरोपियन यूनियन आपका एक पॉलिटिकल एंड सोशो इकोनॉमिक ग्रुप है 27 मेंबर कंट्रीज का। ठीक है, 27 मेंबर स्टेट्स हैं ये जिनका की ये ग्रुप है। एंड इनके बीच में एंड ये जो आपकी ईयू है एंड इसके बीच में इसके साथ में इंडिया की आपकी पहली हाई लेवल डायलॉग जो है वो कब हुआ था? वो हुआ था आपका फरवरी 2021 में। So this was the first high level dialogue between India and European Union. So what is in the news? The first high level dialogue was a major outcome of the 15th India EU Leaders Summit held in July 2020 with an objective of ministerial level guidance towards the bilateral trade and investment relations. So basically this is the news that you have to remember कि आपकी फर्स्ट हाई लेवल डायलॉग बिटवीन इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन कब हुई थी? ये हुई थी आपकी 2021 में। एंड इस हाई लेवल डायलॉग का जो आपका ऑब्जेक्टिव था वो क्या था? इट इज ए मिनिस्ट्रियल लेवल गाइडेंस। ये आपके मिनिस्ट्री लेवल की गाइडेंस है ताकि बायलैटरल ट्रेड दोनों देशों के या दोनों आपके जो इंडिया एंड जो 27 मेंबर स्टेट्स है इनके साथ में ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट का रिलेशन बन सके। क्लियर? सो दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। Next point is Akashvani Sangeet Sammelan will be renamed as Bharat Ratna पंडित भीमसेन जोशी आकाशवाणी संगीत सम्मेलन। तो आपको पता है आकाशवाणी संगीत सम्मेलन के बारे में, तो इसका नाम बदल करके क्या कर दिया गया है? इसका नाम बदल के कर दिया गया है भारत रत्न पंडित भीमसेन जोशी आकाशवाणी संगीत सम्मेलन। ठीक है, पंडित भीमसेन जोशी जी जो है वो ख्याल घराना से संबंधित है। ख्याल फॉर्म ऑफ गायकी जो सिंगिंग थी इनकी। एंड इसके साथ में इनको जो है भारत रत्न दिया गया था वर्ष 2009 में। ठीक है, 2009 में इनको भारत रत्न दिया गया। एंड इसी वजह से जो आकाशवाणी संगीत सम्मेलन है इसका नाम जो है वो चेंज करके 2021 में क्या कर दिया गया? भारत रत्न पंडित भीमसेन जोशी आकाशवाणी संगीत सम्मेलन। क्लियर? वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। Next point is foundation laid for 100-foot high flag. Clear? The Indian Army has laid the foundation stone of the tallest iconic national flag at the famous Sky Resort of Gulmarg in Jammu and Kashmir. And the flag will be on a 100-foot high pole, the highest tricolor in the valley. The Indian Army, in collaboration with the Solar Industry India, will install the flag. So this is the news, important, and it was your last year's news की foundation जो है हुआ था आपका 100 फुट लंबा फ्लैग जो है वो इंस्टॉल किया गया। कहाँ पे? गुलमर्ग, जम्मू एंड कश्मीर में। इंडियन आर्मी के द्वारा इसका जो है फाउंडेशन स्टोन रखा गया जो कि आइकॉनिक नेशनल फ्लैग था
गुलमर्ग जम्मू एंड कश्मीर में, जिसकी हाइट क्या थी, 100 फीट थी। एंड इसको जो इंडियन आर्मी के साथ में सोलर इंडस्ट्री इंडिया का कोलैबोरेशन था इस फ्लैग को इंस्टॉल करने का। इसी के साथ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज 2022 में हुई है। ठीक है, 2022 में आपकी क्या हुआ है कि इंडिया ने जो है वो 15th ऑफ जनवरी को, ठीक है, इंडिया ने 15th ऑफ जनवरी को 74th आर्मी डे सेलिब्रेट किया है। ठीक है, कौन सा डे है, 74th आर्मी डे। एंड इसके चलते इस दिन एक मॉन्यूमेंटल नेशनल फ्लैग है जो कि 100% जो है वो खादी का बना हुआ है। केवीआईसी, ठीक है, खादी विलेज आपका जो इन्वेस्टमेंट कंपनी है केवीआईसी, इसके थ्रू ये फ्लैग बनाया गया, जो कि देश का मतलब देश का क्या कह ले आप, पूरे संसार का सबसे बड़ा फ्लैग है। ठीक है, इट इज दी वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इंडियन नेशनल फ्लैग। ठीक है, इंडियन वर्ल्ड्स लार्जेस्ट नेशनल फ्लैग मेड ऑफ खादी, प्योर खादी। ठीक है, ये प्योर खादी का सबसे बड़ा नेशनल फ्लैग है जो कि अनवेल किया गया कहाँ पे, जैसलमेर, जैसलमेर राजस्थान में। ठीक है, जैसलमेर राजस्थान। बेसिकली इस जो है ये तो लोंगेवाला में हुआ है। ठीक है, लोंगेवाला जैसलमेर राजस्थान, ये इसकी वेन्यू है जहां पे इसको 2022 में अभी फिलहाल में जो है वो क्या किया गया था, डिस्प्ले किया गया था। 5वीं बार डिस्प्ले किया जा चुका है, ऑलरेडी ये कई बार डिस्प्ले हो भी चुका है। ठीक है, लेकिन इस बार कहाँ पे हुआ है, लोंगेवाला जैसलमेर राजस्थान में। इसके अलावा हिमवीर आपके जो है, ठीक है, जिनको की हम हिमवीर से नाम से जानते हैं, इन्होंने अभी हाल ही में जो रिपब्लिक डे हुआ है आपका, ठीक है, हाल ही के जो आपका रिपब्लिक डे है, इसमें 15,000 फुट की ऊंचाई पे और -40 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे जो है वो फ्लैग होस्टिंग की है। कहाँ पे, लद्दाख में। ठीक है, लेह लद्दाख में यहाँ पे होस्टिंग की गई है। तो ये भी इंपॉर्टेंट न्यूज रहेगी आपके एग्जाम के लिए। तो अभी 2022 की न्यूज है, ये मैं आपको रिलेट करके बता रही हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज देखेंगे। इंडिया फर्स्ट जियोथर्मल पावर प्रोजेक्ट विल बी एस्टैब्लिश्ड एट पूगा विलेज ऑफ ईस्टर्न लद्दाख। तो इंडिया का पहला जियोथर्मल पावर प्रोजेक्ट जो है वो स्टैब्लिश होने वाला है कहाँ पे, पूगा विलेज ईस्टर्न लद्दाख में। एंड द प्रोजेक्ट नोन एज जियोथर्मल फील्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इज प्लान्ड टू बी कमीशन्ड बाय द एंड ऑफ 2022। और जैसे ही आपका ईयर 2022 खत्म होगा, इसकी जो ये जो आपका जियोथर्मल फील्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है ये पूरी तरह से कार्यरत हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज देखते हैं। युद्ध अभ्यास 2020 कमेंसेस इन राजस्थान। ये 2020 इसलिए लिखा गया है क्योंकि 2022 में पोस्टपोन हो गया, और ये कब किया गया, ये किया गया 2021 में। सो युद्ध अभ्यास 2020 कमेंसेस इन राजस्थान, कहाँ पे शुरू हुआ, कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया, तो ये ऑर्गेनाइज किया गया राजस्थान में। अच्छा, युद्ध अभ्यास की बात करते हैं तो कौन सी दो कंट्रीज के बीच में होता है, ये होता है इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स के बीच में। युद्ध अभ्यास के अलावा जो आपका युद्ध अभ्यास के अलावा जो इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच में आपका एक एक्सरसाइज होती है उसका नाम है वज्र प्रहार। ठीक है, कौन सी है, वज्र प्रहार। अगर हम और भी मिलिट्री एक्सरसाइजेस की बात करते हैं जो इंडिया एंड अदर कंट्रीज के बीच में होती है, तो उनमें से एक आती है आपकी इंडिया और बांग्लादेश के साथ में। ठीक है, एंड इंडिया एंड बांग्लादेश के साथ में कौन सी है, संप्रीति। क्लियर, कौन सी एक्सरसाइज है, संप्रीति। नेक्स्ट इज इंडिया एंड श्रीलंका। ठीक है, इंडिया एंड श्रीलंका, तो इंडिया एंड श्रीलंका के बीच में कौन सी एक्सरसाइज है, ये है आपकी मित्र शक्ति। ठीक है, मित्र शक्ति। नेक्स्ट है आपकी इंडिया एंड थाईलैंड, ये सभी आपकी नेबरिंग कंट्रीज हैं जिनके साथ में एक्सरसाइज होती है, उनके नाम में यहाँ पे डिस्कशन कर दे रही हूँ क्योंकि ये आया है इस वजह से सभी डिस्कशन कर लेते हैं। तो एक है आपकी मैत्री एक्सरसाइज, ध्यान रखिएगा मित्र शक्ति श्रीलंका के साथ में है, लेकिन अगर हम बात करेंगे मैत्री एक्सरसाइज की या फिर कॉर्पैट एक्सरसाइज की, ठीक है, कॉर्पैट एक्सरसाइज, तो ये दोनों किसके साथ में होती है, इंडिया एंड थाईलैंड के साथ में। नेक्स्ट आता है आपका इंडिया एंड मंगोलिया। इंडिया एंड मंगोलिया के बीच में कौन सी एक्सरसाइज है, ठीक है, ये हो जाएगी आपकी नोमैडिक एलिफेंट। ठीक है, नोमैडिक एलिफेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ये थोड़ा यूनिक सा नाम है इसलिए आप इजीली याद रख सकते हैं। नेक्स्ट आती है आपकी इंडिया एंड
इंडोनेशिया। ठीक है, इंडिया एंड इंडोनेशिया के साथ में कौन सी एक्सरसाइज होती है? ये है आपकी गरुड़ शक्ति, गरुड़ शक्ति। क्लियर। इसके अलावा इंडिया और फ्रांस के बीच में, इंडिया एंड फ्रांस के बीच में शक्ति एक्सरसाइज। देखिए गरुड़ शक्ति आएगा तो इंडिया एंड इंडोनेशिया आएगी, इंडिया एंड फ्रांस आएगा तो शक्ति एक्सरसाइज आएगी। ठीक है, इसके अलावा इंडिया और जापान के बीच में अगर हम एक्सरसाइज की बात करेंगे तो कौन सी हो जाएगी? धर्म गार्जियन, धर्म गार्जियन। इंडिया एंड नेपाल, वेरी इंपॉर्टेंट, इंडिया एंड नेपाल, इनके बीच में कौन सी एक्सरसाइज है? ठीक है, इंडिया एंड नेपाल की बात करते हैं अगर, तो इनके बीच में होती है आपकी सूर्य किरण, सूर्य किरण। एंड इंडिया एंड हमारे राइवल कंट्री चाइना, ठीक है, इनके साथ भी हमारी एक एक्सरसाइज होती है हैंड इन हैंड, हैंड इन हैंड। सभी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और आप हमेशा कंफ्यूज भी रहते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे डिस्कशन एक बार में कर दे रही हूँ। अलग से भी मैं इसके लिए आपको एक पीडीएफ दे दूंगी और अलग से भी मैं डिस्कशन कर दूंगी, बट यहाँ पे आ गया है तो इसलिए मैं बता दे रही हूँ। ठीक है, तो इंडिया प्लस सिंगापुर की अगर हम बात करते हैं तो आपकी एक्सरसाइज हो जाती है सिम्बेक्स। ठीक है, कौन सी हो गई? सिम्बेक्स। तो इतनी ही है जो कि इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए, इतना याद रखेंगे काफी होगा। चलिए युद्धाभ्यास को देख लेते हैं। इंडिया एंड यूएस जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज युद्धाभ्यास 20 commenced on 8th of February 2021 in राजस्थान। कहां पे हुई है? राजस्थान में हुई है। कौन सा एडिशन है? तो ये है आपका 60 edition of the exercise and it is one of the largest military It is one of the largest military training and defense cooperation efforts between India and the United States. Clear? तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा, इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच में 2021 में युद्ध अभ्यास 2020 किया गया और कहां पे किया गया? राजस्थान में। क्लियर? आगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज, ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज है। जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल 2021। ठीक है, तो आपको सभी को पता है कि 2021 में ऑलरेडी जो है वो आपका जम्मू एंड कश्मीर जो है वो एक स्टेट का स्टेटस जो था, ठीक है, एक इसको स्पेशल स्टेट का जो स्टेटस दिया गया था उसको हटा करके क्या कर दिया गया है? आपको दो यूनियन टेरिटरीज बना दी गई हैं, जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर एंड लेह लद्दाख। ठीक है, तो ये दो आपकी जो है यूनियन टेरिटरीज इसमें फॉर्मेशन हुआ है। लेकिन इसी के साथ में ये अमेंडमेंट ऑलरेडी हो चुका था, लेकिन इसके साथ में अभी राज्यसभा ने क्या किया है? जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल पास किया 2021 का। ठीक है, अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? इट हैज राज्यसभा हैज पास दी जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल 2021। इसमें स्पेशल क्या था? स्पेशलिटी क्या थी? इट विल रिप्लेस, क्लियर, इट विल रिप्लेस जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस of 2021 which merged the Jammu and Kashmir cadre of the IS, IPS and IFS with the Arunachal Pradesh, Goa, Mizoram and Union Territory cadre also known as AGMUT कैडरे। क्लियर? तो इसमें हुआ क्या है कि आपके जितने भी आईएएस आईपीएस या आईएफएस थे, इन सभी के कैडरे को क्या कर दिया गया है? यूनिफाई कर दिया गया है, मर्ज कर दिया गया है अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम एंड यूनियन टेरिटरी के कैडरे को, जिन कैडरे से जिनको कि हम एजीएमयूटी कैडरे भी कहते हैं। एंड द प्रेसिडेंट हैड प्रोमलगेटेड द ऑर्डिनेंस इन जनवरी 2021। प्रेसिडेंट ने ऑलरेडी जो है इस ऑर्डिनेंस के बारे में जो है 2021 में ऑलरेडी जो है उसे प्रोमलगेट किया हुआ है। तो ये था इंपॉर्टेंट फैक्ट, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट इज वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2021। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज। ठीक है, सभी न्यूज जितनी भी मैं यहाँ पे लेकर के आई हूँ सब सेलेक्टेड न्यूज है आपके एग्जाम्स के लिए।
क्लियर, या तो आ चुकी हैं और नहीं भी आई हैं तो इनमें से कुछ भी एग्जाम्स में आगे पूछा जा सकता है। तो नेक्स्ट पॉइंट इज वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2021। इसमें क्या हुआ, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल इनॉग्रेट द वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2021 ऑन 10th of February 2021। ठीक है, 10 फरवरी 2021 को हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2021 का शुभारंभ किया। और इस बार वर्ष 2021 की थीम क्या थी, इसकी थीम थी रीडिफाइनिंग आवर कॉमन फ्यूचर सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट फॉर ऑल। ठीक है, तो इसकी थीम क्या है, रीडिफाइनिंग आवर कॉमन फ्यूचर सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट फॉर ऑल। पीडीएफ आपको मिल जाएगी, वहां से इजीली इसको रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज इट विल बी हेल्ड टिल 12th of February 2021। 10 फरवरी से इसकी शुरुआत होगी और ये कार्यक्रम आपका 3 दिन चलेगा, 10, 11, 12 फरवरी तक इसको जो है चलाया जाएगा। कौन कौन से आपके जो है टॉपिक्स हैं जिनको कि इस वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट में डिस्कशन किया जाएगा, तो ये हैं आपके एनर्जी एंड किया गया था एनर्जी एंड इंडस्ट्री ट्रांजिशन, क्लाइमेट फाइनेंस, सर्कुलर इकोनॉमी, क्लीन ओशंस आर अमंग्स द रेंज ऑफ टॉपिक्स टू बी डिस्कस्ड ड्यूरिंग द समिट। तो ये टॉपिक्स थे जिनका डिस्कशन जो है वो इसमें किया गया। तो ये था इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट पॉइंट इज न्यूट्रिशन गार्डन इनॉग्रेटेड एट पालमपुर। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के पालमपुर में आपका एक न्यूट्रिशन गार्डन जो है वो क्या किया गया, इनॉग्रेट किया गया, किसके द्वारा, हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर जयराम ठाकुर। सो हिमाचल प्रदेश चीफ मिनिस्टर जयराम ठाकुर हैज इनॉग्रेटेड अ गोल्डन जुबली न्यूट्रिशन गार्डन, पोषण गार्डन है ये आपका, ठीक है, पोषण पार्क है एट चौधरी सरवन कुमार हिमाचल प्रदेश एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पालमपुर। ठीक है, तो ये आपकी एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है चौधरी सरवन कुमार हिमाचल प्रदेश एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पालमपुर। यहीं पे आपका गोल्डन जुबली न्यूट्रिशन गार्डन को इनॉग्रेट किया गया है। क्लियर है, तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट पॉइंट है तमिलनाडु विल नाउ हैव अ न्यू टाइगर रिजर्व। ठीक है, ये भी अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व अगर पूछा जाए कौन सी स्टेट के पास में है, तो ये हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश। ठीक है, कौन सी स्टेट है, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व्स हैं। नंबर क्या है, 6। तमिलनाडु में आपके नया टाइगर रिजर्व हो गया और इसका नंबर कितना हो गया है, ये हो गया है 5वां टाइगर रिजर्व, encompassing over 1 lakh hectares of land that falls under the Meghamalai Wildlife Sanctuary and Sri Villuputtur Gizzard Squirrel Wildlife सेंचुरी। ठीक है, तो ये इन दोनों के जो एरियाज हैं 1 लाख हेक्टेयर्स ऑफ लैंड है जो कि आती है आपकी मेघामलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और श्रीविल्लीपुत्तूर ग्रिजल्ड स्क्विरल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इन दोनों एरियाज को मिला करके आपका एक टाइगर रिजर्व बनाया जाएगा। ठीक है, और ये आपका इस स्टेट का जो है 5th टाइगर रिजर्व होगा। द यूनियन गवर्नमेंट ग्रांटेड अप्रूवल फॉर द स्टेट्स 5th टाइगर रिजर्व। क्लियर, नेक्स्ट न्यूज इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन, बट आगे बढ़ने से पहले सभी से रिक्वेस्ट है एक बार सेशन को प्लीज लाइक कर दीजिए। ठीक है, सभी लोग लाइक करेंगे सेशन को। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी लॉन्च। ठीक है, तो आपका एक अभी ऑब्जर्वेटरी लॉन्च हुई है जिसका नाम क्या है, SKA ऑब्जर्वेटरी। ठीक है, SKA ऑब्जर्वेटरी। चलिए देखते हैं ये आपकी कैसी ऑब्जर्वेटरी है, क्या क्या चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है। An intergovernmental organization called the Square Kilometer Array Observatory has been launched in order to give a push to radio astronomy। ये आपकी इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, दैट मीन्स इंटरनेशनल लेवल पे बात काम करेगी और इसका नाम क्या रखा गया है, स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी। इसको लॉन्च क्यों किया गया है, ताकि ये रेडियो एस्ट्रोनॉमी को बढ़ावा दे सके। ठीक है, सो सिमिलरली likewise you have to remember that SKA observatory is related to which thing, so it is related to basically radio astronomy। किससे related है ये, रेडियो एस्ट्रोनॉमी से related है। इतना ही बस आपको ध्यान रखना है। Under the organization 2 radio telescope
networks would be set up, and they would not be a single telescope but an array of antennas and dishes of radio telescope. ठीक है, तो ये ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपके 2 रेडियो टेलीस्कोप नेटवर्क्स लॉन्च किए जाएंगे, सेटअप किए जाएंगे, एंड ये आपके सिंगल टेलीस्कोप नहीं होंगे, इकलौते टेलीस्कोप नहीं होंगे, बट एक एरे होंगे एंटीना एंड डिशेस के, जिससे कि ये रेडियो टेलीस्कोप्स काम करेंगे। एंड द 2 नेटवर्क्स विल बी बेस्ड इन साउथ अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया। और ये जो आपके 2 नेटवर्क्स हैं, ये कहाँ पे मौजूद होंगे? ये मौजूद होंगे आपके साउथ अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया में। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। ठीक है, पहला पॉइंट जो आपको याद रखना है वो कौन सी ऑब्जर्वेटरी है? तो स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी। ठीक है, अब इसका काम क्या है, किससे रिलेटेड है? इसका काम है टू प्रमोट रेडियो एस्ट्रोनॉमी। सेकेंड पॉइंट दैट यू हैव टू रिमेंबर इज कि ये जो आपका टेलीस्कोप है ये कहाँ पे लगाया गया है, या ये जो आपका नेटवर्क है ये कहाँ पे सेटअप किया गया है? तो 2 कंट्रीज है, साउथ अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया में ये नेटवर्क आपके सेटअप किए गए। क्लियर? आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज देखेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है डेनमार्क हैज अप्रूव्ड अ प्लान टू बिल्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट एनर्जी आइलैंड इन द नॉर्थ सी। वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज फॉर योर एग्जाम। ठीक है, डेनमार्क जो है वो ऐसी पहली कंट्री बन रहा है जो कि नॉर्थ सी पे पहला एनर्जी आइलैंड, ठीक है, ऊर्जा द्वीप बनाने की कोशिश कर रहा है। एंड इट विल प्रोड्यूस एंड स्टोर इनफ ग्रीन एनर्जी टू कवर द इलेक्ट्रिसिटी नीड्स ऑफ 3 मिलियन यूरोपियन आइलैंड्स। क्लियर है? तो ये हाउस होल्ड्स, 3 मिलियन यूरोपियन हाउस होल्ड्स, ये इतनी एनर्जी, इतनी ग्रीन एनर्जी को प्रोड्यूस करेगा और इतनी ग्रीन एनर्जी को स्टोर करके रखेगा ताकि कम से कम 3 मिलियन यूरोपियन घरों को जो है वो लगातार बिजली प्रोवाइड की जा सके। सो दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन सी कंट्री, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे ये बनेगा, क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा कि जो ऐसी कौन सी कंट्री है जो दुनिया का पहला एनर्जी आइलैंड जो है वो ओपन कर रही है या सेटअप कर रही है? तो याद रखिएगा कहाँ पे है, डेनमार्क में है। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट पॉइंट इज 9th of February। इससे पहले आपने देखा था 4th February इंटरनेशनल ह्यूमन फ्रैटर्निटी डे। ठीक है, इंटरनेशनल ह्यूमन फ्रैटर्निटी डे कब मनाया गया? 4th February को। नेक्स्ट डे आपका आता है 9th February, जिस हम सेलिब्रेट करते हैं सेफर इंटरनेट डे। कौन सा डे? सेफर इंटरनेट डे। द डे वॉज फर्स्ट सेलिब्रेटेड इन द ईयर 2012। ये दिन आपका सबसे पहले कब, किस वर्ष मनाया गया? तो ये मनाया गया आपका 2012 में। ठीक है, इसका क्या जरूरत पड़ी? ठीक है, तो आपको पता है कि इंटरनेट क्राइम बहुत ज्यादा बढ़ गया है, साइबर क्राइम बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो उन सभी को जो है रिमूव करने के लिए, इसके बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए इस दिन की शुरुआत की गई है। एंड सेफर इंटरनेट डे सेलिब्रेशन फॉर 2021 took place on 9th of February with the slogan together for a better internet। ठीक है, तो इसका स्लोगन क्या था 2021 का? ये था आपका टुगेदर फॉर अ बेटर इंटरनेट। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, यूएई's होप प्रोब एंटर्स मार्स ऑर्बिट। ठीक है, तो यूनाइटेड अरब अमीरात का जो आपका पहला इंटरप्लेनेटरी मिशन था ये होप प्रोब, एंड इसका नाम क्या था? होप। ठीक है, प्रोब मतलब सैटेलाइट। तो आपका जो यूएई दैट मीन्स यूनाइटेड अरब अमीरात का एक प्रोब था, दैट मीन्स होप जिसका नाम था, इसने कहाँ पे प्रवेश किया? मार्स की ऑर्बिट में। ठीक है, मार्स के जो मंगल ग्रह है यहाँ पे इसने प्रवेश किया। अंडर द Arab world's first interplanetary mission, the UAE's Hope probe successfully entered Mars orbit। क्लियर? तो अरब देशों का ये पहला जो है इंटरप्लेनेटरी मिशन है, नाम क्या है? होप। कहाँ पे, कौन से ग्रह के चक्कर लगाएगा? मार्स ऑर्बिट के। इसके अलावा क्या याद रखना है? होप विल ऑर्बिट द रेड प्लैनेट फॉर एटलीस्ट 1 मार्शियन ईयर। ठीक है, ये आपका करीब 1 मार्शियन ईयर तक रेड प्लैनेट दैट मीन्स जो मार्स है उसके चक्कर काटेगा। एंड इट इज डिजाइन टू रिवील द सीक्रेट्स ऑफ मार्शियन वेदर। और इसके अलावा ये मंगल ग्रह के मौसम का पता लगाने में मदद करेगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, इंडिया अफगानिस्तान इंक डील। इंडिया और अफगानिस्तान ने अभी क्या किया है? एक एग्रीमेंट किया है
ठीक है, क्या एग्रीमेंट है, किससे रिलेटेड है, चलिए देखते हैं। सो इंडिया एंड अफगानिस्तान हैव साइंड अ पैक्ट फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द नियर बाय 300 मिलियन शाहतूत डैम। ठीक है, तो एक डैम बनाने जा रहा है इंडिया और अफगानिस्तान, और उस डैम का नाम क्या है, उस डैम का नाम है शहतूत डैम। और ये आपका कितना कंस्ट्रक्शन में पैसा खर्च होने वाला है, लगभग 300 मिलियन डॉलर। शहतूत डैम जो है वो मेडन रिवर के ऊपर बनाया जाएगा, जो कि ट्रिब्यूटरी है काबुल रिवर की। तो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट दैट यू हैव टू रिमेंबर। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि शहतूत डैम कहाँ पर है, तो ये है आपका अफगानिस्तान में। ठीक है, किस रिवर से के ऊपर बनाया जा रहा है, तो मेडन रिवर के ऊपर। और ये रिवर आपकी कौन सी रिवर की ट्रिब्यूटरी है, कौन सी रिवर की उप उप उपनदी है, तो ये हो जाएगी आपकी काबुल रिवर की। अच्छा, इस डैम को बनाने से क्या मदद मिलने वाली है, सो इट विल प्रोवाइड ड्रिंकिंग वाटर टू 2 मिलियन रेसिडेंट्स ऑफ काबुल सिटी। ये लगभग जो है काबुल सिटी के 2 मिलियन घरों पे साफ और स्वच्छ पीने का जल जो है, पेय जल जो है वो मिलेगा यहाँ पे इनको। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। शाहतूत डैम कहाँ है, कौन सी कंट्री में है, तो ये हो जाएगा आपका अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान की बात करते हैं तो इसकी कैपिटल हो जाती है काबुल। ठीक है, यहाँ पे आपका पश्तो या फिर दरी, ठीक है, पश्तो या फिर दरी जो है ये इसकी ऑफिशियल लैंग्वेजेस होती है। ठीक है, ये इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है। इसके अलावा अगर बात करेंगे तो यहाँ पे आपकी जो करेंसी है उसका नाम क्या है, अफगानी। क्लियर, अफगानी। इसी के अलावा, इसी के साथ में यहाँ पे आपके इस वक्त एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर कौन है, इससे पहले अशरफ गनी थे। ठीक है, उसके बाद में अभी यहाँ पे एक्टिंग, उनके रिजाइन के बाद में अभी नए आपके एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर बने हैं, जिनका नाम है हसन अखंड। हसन अखंड। क्लियर, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, सस्मिता लेंका। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज है। ठीक है, सस्मिता लेंका विंस यूनाइटेड नेशंस अवार्ड। ये आपका इंडिया के लिए ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी फीमेल फॉरेस्ट ऑफिसर ने या किसी फीमेल ने जो है वो यूनाइटेड नेशन का एशिया एनवायरमेंटल एनफोर्समेंट अवार्ड जीता है। सो इट फर्स्ट फॉर इंडिया अ फीमेल फॉरेस्ट ऑफिसर फ्रॉम उड़ीसा, Shasmita Lenka, has been felicitated with United Nations Asia Environmental Enforcement Award. Clear? So you have to remember कि किसको मिला है यूनाइटेड नेशंस एशिया एनवायरमेंटल एनफोर्समेंट अवार्ड, याद रखिएगा सस्मिता लेंका। आगे बढ़ेंगे, 10 फरवरी को कौन सा डे हम सेलिब्रेट करते हैं, वर्ल्ड पल्सेस डे। पल्सेस आपको पता है कि इट इज अ रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन, सो इट इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे, 10th ऑफ फरवरी। कब से इस दिन की शुरुआत हुई थी, 2019 से। सो इन 2019 द जनरल असेंबली प्रोक्लेम्ड 10th फरवरी एज द वर्ल्ड पल्सेस डे। क्लियर, and next point is India and China held bilateral consultations on issues on the agenda of the United Nations Security Council। ठीक है, तो इंडिया एंड चाइना ने बायलेटरल कंसल्टेशंस जो है वो अभी फिलहाल में शुरू किए, जिसमें कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के एजेंडा की बात कही गई है। नेक्स्ट पॉइंट इज जो बिडेन अनाउंसेस लॉन्च ऑफ चाइना टास्क फोर्स। जो बिडेन ने क्या किया है अभी फिलहाल में, चाइना टास्क फोर्स के बारे में, सॉरी, जो बिडेन ने अभी फिलहाल में चाइना टास्क फोर्स को लॉन्च किया है, क्या है और इसमें क्या क्या चीजें होंगी ये हम देखेंगे। सो यूनाइटेड स्टेट्स प्रेसिडेंट जो बिडेन has announced the launch of a new China task force. It will provide recommendations on military strategy to the Department of Defense to counter growing challenges posed by Beijing. So basically जो चाइना है वो हर देश का दुश्मन बना हुआ था। ठीक है, 2020 में, 2021 में इंडिया के लिए भी बहुत बड़ा जो है मेजर थ्रेट रहा। ठीक है, परेशान करता रहा इंडिया को या फिर अदर देशों को भी, ये कहीं ना कहीं से परेशान करता रहा। कोरोना को फैलाने में सबसे बड़ा हाथ इसी का रहा। तो इसी वजह से इसी वजह से नहीं कह सकते, इसी जो आपका इस वजह से जो भी इनके थ्रेट रहे हैं या जो भी चैलेंजेस रहे हैं चाइना की तरफ से, इस वजह से जो यूनाइटेड स्टेट है उसने क्या किया, एक चाइना टास्क फोर्स का गठन किया। क्लियर, नेक्स्ट पॉइंट इज, क्वेश्चन पूछा जा सकता है अच्छा कि चाइना टास्क फोर्स कौन सी कंट्री ने जो है एस्टैब्लिश किया या कौन सी कंट्री ने सेटअप किया, तो याद रखिएगा कौन सी कंट्री हो जाएगी, यूनाइटेड स्टेट्स।
आगे बढ़ेंगे, अनाउंसमेंट हुआ है वीएलसीसी फेमिना मिस इंडिया 2020 के विनर्स का, ठीक है, और कौन थी विनर्स तो सभी को पता ही है, लेकिन फिर से एक बार हम रिवाइज करेंगे। सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि ये कौन सा एडिशन था, 57th एडिशन था ऑफ द फेमिना मिस इंडिया ब्यूटी पेजेंट, 57th एडिशन। कौन बना है आपकी मिस इंडिया वर्ल्ड फॉर 2020? सो तेलंगाना's मनसा वाराणसी was crowned VLCC फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड फॉर द ईयर 2020। इसी के साथ में हरियाणा की मनिका शिवकंत was declared VLCC फेमिना मिस ग्रैंड इंडिया 2020, while उत्तर प्रदेश मान्या सिंह was crowned VLCC मिस इंडिया 2020 रनर अप। ठीक है, तो याद रखेंगे कि आपकी जो यहाँ पे मिस इंडिया वर्ल्ड बनी है वो कौन थी, मनसा वाराणसी। इसके साथ में मिस ग्रैंड इंडिया 2020 मनिका शिवकंद है, और इसी के साथ में जो वीएलसीसी फेमिना मिस इंडिया 2020 की रनर अप रही है वो कौन है, मान्या सिंह। तीनों ही नाम एम से हैं तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्लियर? चलिए इसके बाद में आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट पॉइंट है चाइनीज तियानवेन एंटर्स मार्स ऑर्बिट। क्लियर? तो ये क्या है, आपकी चाइनीज का एक, अभी आपने देखा यूनाइटेड अरब अमीरात का एक आपका जो है प्रोब, उसने मार्स की ऑर्बिट में एंटर किया है। क्या नाम था उसका, होप था। इसी के साथ में नेक्स्ट कौन सी कंट्री आ जाती है, चाइना आ जाती है। चाइनीज तियानवेन एंटर्स मार्स ऑर्बिट, चाइना की जो आपकी स्पेसक्राफ्ट है जो कि एंटर किया है मार्स ऑर्बिट में, उसका नाम क्या हो जाएगा, तियानवेन फर्स्ट। सो अ चाइनीज स्पेसक्राफ्ट तियानवेन 1 went into orbit around Mars and it is China's first artificial Mars satellite। ये आपकी चाइना की पहली आर्टिफिशियल मार्स सैटेलाइट है, नाम क्या है, तियानवेन 1। The milestone makes China the sixth entity to get a probe to Mars, joining the United states, the Soviet Union, the European Space Agency, India and the United Arab Emirates। तो 6 कंट्रीज हैं जिसने ऑलरेडी जो है मार्स ऑर्बिट में एंटर किया हुआ है, और सॉरी 5 कंट्रीज हैं जिन्होंने ऑलरेडी जो है मार्स ऑर्बिट में एंटर कर चुके हैं। अब जो छठी कंट्री है वो कौन सी बन गई है, वो बन गई है चाइना। कौन कौन सी कंट्रीज हैं जो ऑलरेडी जो है मार्स ऑर्बिट के चक्कर काट रही हैं, जिनके स्पेसक्राफ्ट जो है वो मार्स ऑर्बिट के चक्कर काट रहे हैं? तो एक हो गया यूनाइटेड स्टेट्स, नेक्स्ट सोवियत यूनियन, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, इंडिया का मंगलयान है ही है, और आखिरी में भी आपने यूनाइटेड अरब अमीरात का होप प्रोब के बारे में भी पढ़ लिया है। ठीक है, तो अगर सेशन को पसंद आ रहे हो, अगर सेशन आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज सेशन को शेयर करते रहिएगा। ठीक है, अपने फ्रेंड्स के साथ में इसको शेयर करते रहिए। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट पॉइंट है मेजर पोर्ट अथॉरिटीज बिल 2020 पास्ड बाय राज्यसभा। तो अभी आपका राज्यसभा के द्वारा एक नया अथॉरिटीज बिल आया है, मेजर पोर्ट अथॉरिटीज बिल, जिसका नाम क्या है, जो कब आया है आपका 2020 का है, जो कि लॉन्च किया गया है 2021 में। चलिए इस बिल में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है इसको हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। The bill aims to provide for the regulation, operation and planning of major ports in India and to vest the administration, control and management of such ports upon the boards of मेजर पोर्ट अथॉरिटीज। ठीक है, तो यहाँ पे क्या चीजें होंगी इस बिल के अंतर्गत, क्या है इस बिल में क्या क्या चीजें प्रोवाइड की गई हैं। यहाँ पे जितने भी इंडिया के मेजर पोर्ट्स हैं, जितने भी बड़े बड़े बंदरगाह हैं, उन सभी का जो देख रेख है, रेगुलेशन है, ऑपरेशन है या फिर प्लानिंग है, इन सभी को जो है आपकी एक अथॉरिटी बनाई जाएगी, एक बोर्ड बनाया जाएगा जिसको कि हम बोर्ड ऑफ मेजर पोर्ट अथॉरिटीज बोलेंगे। इन सब की रखवाली, एडमिनिस्ट्रेशन, कंट्रोल, मैनेजमेंट, ये सब कौन करेगा, ये बोर्ड ही करने वाला है। तो ये है इंपॉर्टेंट फैक्ट इससे रिलेटेड। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, साउथ कोरिया टू बिल्ड बिगेस्ट ऑफशोर विंड फार्म। साउथ कोरिया आपका एक ऐसा देश है जहां पे वो सबसे बड़ा विंड फार्म बनाने की घोषणा कर चुका है। सो साउथ कोरिया हैज अनाउंस्ड $56 billion plans to build the world's largest offshore wind
फार्म। क्लियर? तो सबसे दुनिया का सबसे बड़ा विंड फार्म बनाएगा कौन सी कंट्री? साउथ कोरिया। साउथ कोरिया की कैपिटल क्या हो जाती है? सियोल हो जाती है। यहाँ पे इसकी करेंसी क्या हो जाएगी? वॉन हो जाएगी। अगर हम बात करें कि साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट कौन है, तो ये हैं आपके मून जे इन। ठीक है, कौन हो जाएंगे? मून जे इन। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट न्यूज देखेंगे। नेक्स्ट न्यूज है आपकी, चाइना सेलिब्रेट्स लूनर न्यू ईयर। चाइना ने कौन सा नया साल मनाया है? लूनर न्यू ईयर मनाया है ऑन 12th of February 2021 एज इट स्टेप्ड इनटू द ईयर ऑफ द फॉक्स। ठीक है, ये आपका ईयर ऑफ द फॉक्स में एंटर कर रहा है और इसीलिए इसने 12 फरवरी 2021 को कौन सा दिवस मनाया है? लूनर न्यू ईयर मनाया है। ठीक है, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चाइनीज फेस्टिवल, ऑल्सो नोन एज दी चाइनीज न्यू ईयर और स्प्रिंग फेस्टिवल। ठीक है, ये आपका चाइनीज फेस्टिवल में से एक बहुत ही महत्वपूर्ण फेस्टिवल है, जिसको कि हम चाइना का नया साल या फिर स्प्रिंग फेस्टिवल भी कहते हैं। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट पॉइंट इज जो बिडेन रिवोक्स नेशनल इमरजेंसी ऑर्डर। तो अभी आपके जो प्रेसिडेंट हैं यूनाइटेड स्टेट्स के, जो बिडेन, इन्होंने नेशनल इमरजेंसी ऑर्डर को जो है वो खत्म कर दिया है। क्या है ये नेशनल इमरजेंसी ऑर्डर? यूनाइटेड स्टेट्स प्रेसिडेंट जो बिडेन हैज रिवोक्ड द नेशनल इमरजेंसी ऑर्डर यूज्ड टू फंड फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प्स मेक्सिको बॉर्डर वॉल प्रोजेक्ट। ठीक है, तो डोनाल्ड ट्रम्प का एक बॉर्डर वॉल प्रोजेक्ट था। ठीक है, मेक्सिको बॉर्डर वॉल प्रोजेक्ट, इस नेशनल इमरजेंसी ऑर्डर को खत्म कर दिया गया है और इस फंड को भी साथ ही में खत्म कर दिया गया है। In 2019, former US President Trump had declared a state of emergency over the southern border, which had allowed him to bypass Congress and use military funds for its कंस्ट्रक्शन। ठीक है, वर्ष 2019 में क्या हुआ, जो यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट थे डोनाल्ड ट्रम्प, इनको लगा कि हमें सदर्न बॉर्डर से खतरा है, दैट मीन्स मेक्सिको देश से हमें खतरा है, इस वजह से हमें यहाँ पे एक बड़ी सी दीवार बनानी चाहिए और इसके चलते इन्होंने सभी मिलिट्री फंड्स को यूज किया इसके कंस्ट्रक्शन के लिए। तो इसको अब किसने खत्म कर दिया है? नए प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने। नेक्स्ट न्यूज इज मैरीटाइम इंडिया समिट 2021 फ्रॉम 2nd of March। तो आपका मैरीटाइम इंडिया समिट होने वाला है 2021 का, कब से होगा? 2 मार्च से स्टार्ट होगा। सो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल इनॉग्रेट द मैरीटाइम इंडिया समिट 2021 ऑन 2nd of March 2021। ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी इसका उद्घाटन करेंगे, जिसका नाम है मैरीटाइम इंडिया समिट, और ये कब होगी? 2 मार्च 2021 को। किस लिए, कौन इसको ऑर्गेनाइज करेगा? सो इट इज ऑर्गेनाइज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज जॉइंटली विद द फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्की एज द इंडस्ट्रियल पार्टनर। ठीक है, और साथ में इसके ऑर्गेनाइज कौन कौन करेगा? मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स एंड शिपिंग एंड वाटरवेज, इसके साथ में फिक्की, दैट मीन्स फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इसको इंडस्ट्रियल पार्टनर की तरह से जो है साथ ही में ऑर्गेनाइज करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 फरवरी कौन सा दिवस मनाया जाता है? समर्पण दिवस। ठीक है, 11 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? समर्पण दिवस। तो समर्पण दिवस इज ऑब्जर्व्ड ऑन दी डेथ एनिवर्सरी ऑफ पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑन 11th of February। ठीक है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय को सभी लोग जानते होंगे, इनका 11 फरवरी को निधन होता है, इनकी पुण्यतिथि मनाई जाती है 11 फरवरी को, और इसी वजह से इस दिन को नया नाम दिया गया, जिसका नाम क्या था? समर्पण दिवस। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी जो है वो आरएसएस थिंकर थे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मेंबर थे। ठीक है, उस सोच को मानते थे, एंड फॉर्मर लीडर ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी ऑफ भारतीय जनसंघ, द फोर रनर ऑफ भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, और साथ ही में ये जो है पॉलिटिकल पार्टी भारतीय जनसंघ से जुड़े हुए थे और भारतीय जनता पार्टी के भी जो है ये मेंबर रह चुके थे। ही बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ द जनसंघ इन दिसंबर 1967। ठीक है, जनसंघ के ये प्रेसिडेंट बने दिसंबर 1967 में, और ही पास्ड अवे ऑन 11th फरवरी 1968, और 11 फरवरी 1968 में इनका निधन हो गया। ठीक, तो ये थे इंपॉर्टेंट फैक्ट, आपको इनसे रिलेटेड याद रखना है। इसी वजह से इनकी पुण्यतिथि को हम कौन सा दिवस मनाते हैं?
समर्पण दिवस। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका टू रीजॉइन यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल। ठीक है, तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वापस से यूनाइटेड नेशंस की ह्यूमन राइट्स काउंसिल को ज्वाइन करने जा रहा है। द यूनाइटेड स्टेट्स इज रीजॉइनिंग द यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल एंड अच्छा, क्यों दोबारा से क्यों ज्वाइन कर रहा है? कैसे पहले ये मेंबर था? अगर मेंबर था तो फिर ये हटा क्यों? तो ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। सो फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप पुल्ड द यूनाइटेड स्टेट्स आउट ऑफ द इंटरनेशनल बॉडी इन 2018। हुआ क्या था? इससे पहले जो इनके राष्ट्रपति थे डोनाल्ड ट्रंप, इन्होंने जो है इस इंटरनेशनल बॉडी से, दैट मींस यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल से, यूनाइटेड स्टेट्स को वर्ष 2018 में बाहर कर दिया। एंड इन द इमीडिएट टर्म यूनाइटेड स्टेट्स वुड एंगेज एज एन ऑब्जर्वर। और अब जब भी ये आपका दोबारा से अगर शामिल होगा तो ये किस तरह से काम करेगा? एक ऑब्जर्वर कंट्री की तरह से रहेगा। ठीक है, जो अब इस टर्म में जब भी ये आपका जो है ऑलरेडी यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल का मेंबर बनने से पहले अभी ये फिलहाल ऑब्जर्वर कंट्री की तरह से काम करेगा। अच्छा, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल की बात करते हैं तो ये आपकी एक यूनाइटेड नेशंस की बॉडी है जिसका मिशन है ह्यूमन राइट्स को पूरे संसार में प्रमोट करना और साथ में protect करना. So the United Nations Human Rights Council is a United Nations body whose mission is to promote and protect human rights around the world. Yeah? So this is important. आगे बढ़ते हैं। आपके मणिपुर हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस अपॉइंट हुए हैं पुलिगोरू वेंकट। पुलिगोरू वेंकट। नेक्स्ट पॉइंट है 12 फरवरी। ठीक है, 12 फरवरी को किसकी जयंती होती है? स्वामी दयानंद सरस्वती की स्वामी दयानंद सरस्वती जी की जयंती होती है। ठीक है, अच्छा 12 जनवरी की बात करेंगे। ठीक है, तो ये आपकी कौन सी है? स्वामी विवेकानंद जी की जयंती। और या फिर हम कह सकते हैं कि इस दिन हम कौन सा दिवस मनाते हैं? राष्ट्रीय युवा दिवस या फिर नेशनल यूथ डे। ठीक है, 12 जनवरी को कौन सा हो जाएगा? नेशनल यूथ डे। लेकिन 12 फरवरी की अगर बात करेंगे तो कौन सा हो जाएगा? 12 फरवरी को ये आपकी जयंती हो जाएगी सरस्वती दयानंद सरस्वती जी की जयंती, स्वामी दयानंद सरस्वती की जयंती। सो 12 फरवरी मार्क्स द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ स्वामी दयानंद सरस्वती, द फाउंडर ऑफ द आर्य समाज। ठीक है, तो आर्य समाज के फाउंडर थे दयानंद सरस्वती, जिनका की जो है जयंती किस दिन मनाई जाती है? 12 फरवरी को। स्वामी दयानंद सरस्वती डिनाउंस्ड द कास्ट सिस्टम। इन्होंने कास्ट सिस्टम को त्याग दिया था एंड एनकरेज्ड एजुकेशन एंड इक्वल राइट्स ऑफ मेन एंड वुमेन। और साथ ही में जो है महिला एवं पुरुष के समान जो अधिकार थे या फिर जो शिक्षा थी, समान शिक्षा और समान अधिकार पर इन्होंने जोर दिया था। इसी के साथ में ये एक रेनाउंड स्कॉलर थे। ही वॉज अ रेनाउंड स्कॉलर हु promoted the Vedic philosophy and the principles of karma and reincarnation. ठीक है, इन्होंने वैदिक फिलोसफी को बढ़ावा दिया और साथ ही में कर्म और रीइंकारनेशन को भी प्रमोट किया। His mission in life was universal brotherhood and for this he founded the आर्य समाज। उनका जीवन का उद्देश्य था कि वो जो है हर जगह भाईचारे को के उद्देश्य को पूरा करें और इसीलिए उन्होंने एक आपका आर्य समाज की भी जो है स्थापना करी थी। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट। एंड इससे पहले मेरी सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज सभी लोग चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर ले। ठीक है, इसमें आपका कोई पैसा नहीं लग रहा है, फ्री में सब्सक्रिप्शन मिल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। आपका एक बिल लाया गया है, आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन अमेंडमेंट बिल। ठीक है, बिल का नाम क्या है? आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन अमेंडमेंट बिल। क्या होता है चलिए देखते हैं। तो किसने पास किया है? लोकसभा हैज गिवन इट्स नॉड टू आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन अमेंडमेंट बिल 2021। द बिल कंटेन्स प्रोविजंस टू डील विद डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे
जो लोकसभा है इसने आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन अमेंडमेंट बिल 2021 को जो है लागू किया है, और इस बिल में आपके डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन से संबंधित प्रोविजंस रहेंगे। इट डिफाइंस द लॉ फॉर कंडक्टिंग कंसिलिएशन प्रोसीडिंग्स, यहाँ पे कानून बनाया जाएगा जो कि कंसिलिएशन प्रोसीडिंग्स को जो है फुलफिल करेगा, एंड इट रिप्लेसेस एन ऑर्डिनेंस विद द सेम प्रोविजन promulgated on 4th of November 2020। नेक्स्ट न्यूज इज आपकी एक नई बुक लॉन्च की गई है। नई बुक का नाम क्या है? टर्न अराउंड इंडिया 2020 सरमाउंटिंग पास्ट लेगेसी, जिसको लिखा है आरपी गुप्ता जी ने। ठीक है, बुक का नाम क्या है? टर्न अराउंड इंडिया। किसने लिखा है? आरपी गुप्ता ने। इतना याद रखेंगे, सफिशिएंट रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट इज मल्लिकार्जुन खड़गे नेक्स्ट लीडर ऑफ ऑपोजिशन रिप्लेसिंग गुलाम नबी आजाद। तो गुलाम नबी आजाद को रिप्लेस करके नए ऑपोजिशन लीडर कौन बन गए हैं? मल्लिकार्जुन खड़गे जी, और ये है आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट पॉइंट है द प्रेसिडेंट ऑफ द टोक्यो ओलंपिक्स योशिरो मोरी रिजाइन। ठीक है, तो टोक्यो ओलंपिक्स के जो आपके प्रेसिडेंट थे जिनका नाम था योशिरो मोरी, इन्होंने रिजाइन कर दिया था, एंड ही वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द टोक्यो 2020 ओलंपिक गेम्स ऑर्गेनाइजिंग कमिटी। तो नए प्रेसिडेंट आपके कौन बने? ठीक है, इन्होंने रिजाइन किया, तो टोक्यो ओलंपिक्स के आपके नए प्रेसिडेंट कौन बने? तो ये बने थे सीको हाशिमोतो। ठीक है, सीको हाशिमोतो, इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट देखेंगे सीआईपीएफ बटालियन टू बी नेम्ड आफ्टर नारायणी सेना। तो अगेन आपका नाम चेंज हो गया है सीएपीएफ बटालियन का, और इसका नया नाम क्या पड़ गया है? नारायणी सेना। So Union Home Minister Amit Shah has announced a new CAPF battalion that will be named after Narayani Sena, the warriors of the erstwhile princely state of Cooch बिहार। ठीक है, तो किसने नाम चेंज किया है? यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने अनाउंसमेंट की है कि नए आपकी सीएपीएफ बटालियन का नाम क्या होगा? इनका नाम होगा नारायणी सेना। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट इज गवर्नमेंट एलोकेट्स फॉर रुपीज 500 करोड़ फॉर एनबीएचएम। ठीक है, एनबीएचएम क्या है? ये है आपका नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन। तो सरकार ने अभी 500 करोड़ रुपए जो है वो अप्रूव किए हैं, वो एलोकेट किए हैं नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन के लिए फॉर 3 इयर्स। और ये 3 ईयर का जो ड्यूरेशन है वो कौन कौन कब से कब तक है? 2020-21 से लेकर के 2022-23 तक ये आपका रहने वाला है। एनबीएचएम की अगर हम बात करते हैं, सो इट एम्स फॉर द ओवरऑल प्रमोशन एंड डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक बी कीपिंग इन द कंट्री टू अचीव द गोल ऑफ स्वीट रेवोल्यूशन which is being implemented through the national bee board। क्लियर? तो यहाँ पे नेशनल बी बोर्ड के द्वारा आपका एक रेवोल्यूशन चलाया जा रहा है जिसका नाम क्या है? स्वीट रेवोल्यूशन। ठीक है, स्वीट रेवोल्यूशन। और ये स्वीट रेवोल्यूशन को कौन इंप्लीमेंट कर रहा है या कौन डेवलप कर रहा है? कौन इस गोल को पाने की कोशिश कर रहा है? तो ये कर रहा है नेशनल बी हनी कीपिंग नेशनल बी कीपिंग हनी मिशन, जिसका काम है प्रमोशन और डेवलपमेंट करना साइंटिफिक बी कीपिंग का देश में, जिससे कि स्वीट रेवोल्यूशन को बढ़ावा दिया जा सके। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। अभी फिलहाल में 2021 में प्रियंका चोपड़ा जुनास ने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है, अपनी जीवनी लिखी थी, जिसका नाम क्या था? अनफिनिश्ड अ मेमोयर। नाम क्या है? अनफिनिश्ड अ मेमोयर। इसी के साथ में फाइनेंशियल लिटरेसी वीक जो है सेलिब्रेट किया गया। ठीक है, 2 फरवरी 2021 में किसने लागू किया था? किसने लॉन्च किया था? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था। सो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया had launched the financial literacy week on the theme of credit discipline and credit from formal institution। ठीक है, तो ये थीम क्या रही थी इसकी थीम थी क्रेडिट डिसिप्लिन एंड क्रेडिट फ्रॉम फॉर्मल इंस्टीट्यूशन। फाइनेंशियल लिटरेसी वीक मनाया गया फरवरी 2021 में। इट वाज ऑब्जर्व फ्रॉम 8 to 12 फरवरी 2021। 8 से 12 फरवरी 2021 तक इसको सेलिब्रेट किया गया।
इसी के साथ में RBI has been conducting it every year since 2016 to propagate financial education messages on a particular theme across the country. ठीक है, और ये आपकी जो शुरुआत हुई थी इस फाइनेंशियल लिटरेसी वीक की, ये हर साल आपका मनाया जाता है वर्ष 2016 से। कौन इसको लॉन्च करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लॉन्च करती है। क्यों लॉन्च करती है? ताकि फाइनेंशियल एजुकेशन का मैसेज जो है वो पूरे देश में पहुंचाया जा सके। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। बोडो फिल्म सीजो बैग्स 4 अवार्ड्स एट द गोल्डन स्पैरो। तो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 तमिलनाडु। तो अभी आपका गोल्डन स्पैरो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हुआ था वर्ष 2021 का, जो कि कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया? तमिलनाडु में। एंड इसमें सबसे ज्यादा अवार्ड्स पाने वाली फिल्म कौन सी बनी? बोडो लैंग्वेज की फिल्म थी सीजो। ऑलराइट, सो बोडो फिल्म सीजो bags 4 awards at the Golden Sparrow International Film Festival 2021, which was organized in the state of Tamil Nadu. आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट पॉइंट है आपका वर्ल्ड रेडियो डे। कब मनाया जाता है? 13 फरवरी को। कब शुरुआत हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी वर्ष 2011 से। किसके द्वारा? यूनेस्को के द्वारा। सो इट वाज प्रोक्लेम्ड बाय यूनेस्को, दैट इज यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि अगेन यूनाइटेड नेशन की एक बॉडी है। एंड इसने जो है शुरुआत किया था 2011 से वर्ल्ड रेडियो डे की। द डे वाज अडॉप्टेड बाय द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली इन 2012 एज एन इंटरनेशनल डे। ठीक है, इस दिन को कब जो है अडॉप्ट किया गया यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा? तो ये अडॉप्ट किया गया था वर्ष 2012 से, और तब से ये एक अंतरराष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। चलिए आगे देखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज है। ठीक है, इंडिया का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर बना है, और ये कहाँ पे बना है? ये बना है आपका पटना, बिहार में। ठीक है, सेशन को सभी लोग रिक्वेस्ट है लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, ये याद हो गया आपको, इंडिया का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ पे है? पटना में है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट पॉइंट है, ब्रिटेन्स करीम खान इज इलेक्टेड एज अ चीफ प्रोसिक्यूटर एट इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। ठीक है, तो ब्रिटेन के आपके करीम खान है, और ये इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के जो है वो चीफ प्रोसिक्यूटर नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, कौन बने हैं? चीफ प्रोसिक्यूटर। आईसीसी की बात करते हैं तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल नहीं है, ये इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है। ठीक है, और आईसीसी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? द हेग, नीदरलैंड्स में है, जहां पे सेम आईसीजे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का भी हेडक्वार्टर है। इसका ऑपरेशन ये कब से शुरू हुआ? 1 जुलाई 2002 से इसकी शुरुआत की गई। मेंबर स्टेट्स कौन से थे? कितने थे? 123 थे। प्रेसिडेंट कौन है? पियोटर हॉफमैन्स्की। ठीक है, पियोटर हॉफमैन्स्की जो है वो यहाँ पे क्या है? इसके प्रेसिडेंट है आईसीसी के। ठीक, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के। और इसके आपके जो है नए चीफ प्रोसिक्यूटर कौन बने हैं? करीम खान। चलिए, इसी के साथ में इटली के नए प्रधानमंत्री बने हैं मारियो द्राघी। इटली की बात कर रहे हैं तो इसकी कैपिटल क्या हो जाएगी? रोम, और इसकी करेंसी क्या हो जाएगी? लिरा। और नए प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या है? मारियो द्राघी। आगे बढ़ेंगे, 13 फरवरी को और कौन सा दिवस मनाया जाता है? ये मनाया जाता है नेशनल विमेंस डे। ठीक है, राष्ट्रीय महिला दिवस। It is celebrated to mark the birth anniversary of the Nightingale of India, that is सरोजनी नायडू। भारत की कोकिला, ठीक है, सरोजनी नायडू, इनके बर्थ एनिवर्सरी पे, इनके जन्म दिवस को सम्मानित करने के लिए, याद करने के लिए 13 फरवरी को हर वर्ष हम नेशनल वुमेन्स डे या फिर हम कह सकते हैं राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। She is one of the most recognized persons in the Indian freedom movement, and she made history by becoming the first woman governor in India. ठीक है, इंडियन फ्रीडम मूवमेंट में तो उन्होंने बहुत सारे कार्य किए ही किए। उनको इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल से रिलेट तो हम कर ही सकते हैं, साथ ही साथ में वो पूरी देश में पहली महिला गवर्नर भी बनी थी। ठीक है, फर्स्ट वुमेन गवर्नर भी बनी थी, इस वजह से भी ये बहुत ही ज्यादा फेमस है।
In 1947 she became the governor of the United Province which is now known as उत्तर प्रदेश। और ये कौन से स्टेट की पहली महिला गवर्नर थी? तो ये थी जो है उत्तर प्रदेश की पहली महिला गवर्नर, जो कि बनी थी 1947 में। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। सो पाकिस्तान सक्सेसफुल लॉन्च ऑफ बाबर मिसाइल। तो पाकिस्तान ने अभी हाल फिलहाल में वर्ष 2021 में बाबर मिसाइल का सक्सेसफुल परीक्षण किया है, सफल परीक्षण किया है। सो द पाकिस्तान आर्मी सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड अ शॉर्ट रेंज सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक बाबर क्रूज मिसाइल। ठीक है, तो बाबर क्रूज मिसाइल कौन से देश ने लॉन्च किया है? क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है, ये है आपका पाकिस्तान। ठीक है, इट इज केपेबल ऑफ हिटिंग लैंड एंड सी टारगेट्स विद हाई प्रिसाइशन अप टू 450 किलोमीटर्स अवे। ठीक है, और ये करीब लगभग 450 किलोमीटर की दूरी तक जो है मारक क्षमता रखता है। इट अर्लियर कंडक्टेड अ सक्सेसफुल टेस्ट ऑफ द बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन थर्ड ऑल्सो। इससे पहले भी, बाबर से पहले भी एक बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण पाकिस्तान के द्वारा किया जा चुका है, और वो मिसाइल आपकी कौन सी थी? शाहीन 3 थी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। मांडू फेस्टिवल स्टार्ट्स एट मांडू इन धर। ठीक है, तो मांडू फेस्टिवल आपका जो है वो कहाँ पे मनाया जाता है? मांडू में मनाया जाता है, मध्य प्रदेश में। इन मध्य प्रदेश अ 3 डे मांडू फेस्टिवल बिगेन एट मांडू इन द हिस्टोरिक टाउन ऑफ धर डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो जो आपका मध्य प्रदेश है, यहाँ पे 3 दिवसीय मांडू फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, हैंडीक्राफ्ट्स रिलेटेड टू हैंडमेड आर्ट आर आल्सो बीइंग डिस्प्लेड इन द मांडू उत्सव टू एनकरेज वोकल फॉर लोकल्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपके क्या 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 चीजें इंपॉर्टेंट रहेंगी? हैंडमेड आर्ट्स रहेंगे, हैंडीक्राफ्ट्स रहेंगे, ठीक है, जो कि मांडू उत्सव में लगाए जाएंगे और जो कि वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा भी देगा। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे डायनो एडवेंचर पार्क और फॉसिल्स म्यूजियम भी उद्घाटन किए जाएंगे। तो डायनो एडवेंचर पार्क, फॉसिल म्यूजियम और साथ ही में मांडू फेस्टिवल, ये सभी आपके कहाँ पे जो है ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं? ये सभी आपके या कहाँ पे इनॉग्रेट या ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं? तो ये हो जाएगा मध्य प्रदेश। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट इज इट इज कंट्रीज फर्स्ट मॉडर्न fossil park which has 24 eggs and other fossils of dinosaurs on display। ठीक है, तो यहाँ पे दुनिया का नहीं कह सकते, देश का पहला मॉडर्न फॉसिल पार्क है जिसमें कि 24 एग्स हैं, 24 आपके अंडे हैं और साथ ही में कुछ जो है फॉसिल्स रखे गए हैं डायनासोर्स के दिखाने के लिए। आगे है नेक्स्ट पॉइंट आपका, इन क्रिकेट रविचंद्रन अश्विन हैज बिकम द फर्स्ट प्लेयर इन द 143-year हिस्ट्री ऑफ टेस्ट क्रिकेट टू टेक 200 विकेट्स अगेंस्ट लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन। तो रविचंद्रन अश्विन क्रिकेट के बादशाह कहे जाने वाले खिलाड़ी, ये पहले खिलाड़ी बन गए जो कि 143 सालों में पहली बार टेस्ट क्रिकेट में 200 विकेट जिन्होंने लिए हैं, और ये आपके लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन भी हैं। ठीक है, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन के खिलाफ इन्होंने जो है 200 विकेट्स लेने का जो है रिकॉर्ड बनाया है। तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, हालांकि ये क्वेश्चन अब आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, अब आपके एग्जाम में उतना जो है रेलिवेंट नहीं रहेगा या नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए, लेकिन ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है। नेक्स्ट पॉइंट है, प्राइम मिनिस्टर मोदी लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ महाराजा सुहेल देव मेमोरियल एंड डेवलपमेंट वर्क of Chittoda Lake in बहराइच उत्तर प्रदेश on 16 फरवरी 2021। ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने महाराजा सुहेल देव मेमोरियल का जो है उद्घाटन किया, और कहाँ पे इसका उद्घाटन किया, कहाँ पे इसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया है? तो ये है आपका चित्तौड़ा लेक, बहराइच, जो कि है उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश, जो भी स्टूडेंट्स यूपी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, यूपी के एग्जाम्स की, जैसे कि लेखपाल हो गया, या फिर अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं यूपी पीसीएस की या पीसीएस जे की, तो इन सभी के लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि इसमें यूपी से रिलेटेड करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि महाराजा सुहेल देव मेमोरियल एंड डेवलपमेंट वर्क कहाँ पे लोकेटेड है, तो याद रखिएगा चित्तौड़ा लेक, बहराइच में। ठीक है, चलिए, इसके अलावा द इवेंट मार्क्स द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महाराजा सुहेल देव। और ये जो आपका इवेंट था, ये कब क्यों मनाया गया? महाराजा सुहेल देव की बर्थ एनिवर्सरी पे ये इवेंट आपका सेल हुआ है। इसी के साथ में द कंप्लीट project will include the installation of an equestrian statue of Maharaja Suhail Dev and development of various tourist
एमिनिटीज, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे पूरा कंप्लीट इंस्टॉलेशन होने वाला है जिसमें कि एक स्टैचू लगाया जाएगा महाराजा सुहेल, मतलब एक स्टैचू लगाया गया महाराजा सुहेल देव का, और साथ ही में टूरिस्ट से रिलेटेड भी यहाँ पे डेवलपमेंट की बात की जा रही है। तो ये फैक्ट भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। सिंपली याद रखेंगे महाराजा सुहेल देव जो है ये आपका जो स्टैचू है वो कहाँ पर है, या इसका जो भी आपका डेवलपमेंट वर्क है महाराजा सुहेल देव का जो प्रोजेक्ट है वो कहाँ पे आपका जो है लगाया गया, या कहाँ पे ये मेमोरियल जो है रखा गया है, तो ये है आपका बहराइच उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सर्व वुमेन एक्सलेंस अवार्ड 2021। तो 4 वुमेन साइंटिस्ट हैं जिनको की जो है सर्ब के द्वारा विमेन एक्सीलेंस अवार्ड दिया गया है। इन विमेन साइंटिस्ट का नाम क्या है? डॉक्टर शोभना कपूर, डॉक्टर अंतरा बैनर्जी, डॉक्टर सोनू गांधी एंड डॉक्टर ऋतु गुप्ता आर selected for the सर्ब विमेन एक्सीलेंस अवार्ड 2021. It has given by the Science and Engineering Research Board, a statutory board of the Department of Science and Technology। ठीक है, तो सर्ब आपका क्या है? इसका फुल फॉर्म हो जाता है आपका साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड, और ये आपकी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, जिसकी तरफ से 4 महिला साइंटिस्टों को जो है वो क्या दिया गया? वो दिया गया है विमेन एक्सलेंस अवार्ड। नाम क्या क्या है? डॉक्टर शोभना कपूर, डॉक्टर अंतरा बैनर्जी एंड डॉक्टर सोनू गांधी, और साथ में ऋतु गुप्ता। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट ऑन रोड क्रैशेस इन इंडिया। तो अभी वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट आई है जिसमें कि इंडिया में सबसे ज्यादा रोड एक्सीडेंट्स या रोड क्रैशेस होते हैं, ऐसा दावा किया जा रहा है। सो वर्ल्ड बैंक एंड सेव लाइफ फाउंडेशन रिपोर्ट टाइटल्ड ट्रैफिक क्रैश इंजरीज एंड डिसेबिलिटीज द बर्डन ऑन इंडियन सोसाइटी वाज रिलीज्ड बाय द यूनियन ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी जो ट्रैफिक क्रैश इंजरी है और जो डिसेबिलिटीज हैं इसके द्वारा जो है एक आपकी रिपोर्ट्स जो है वो निकाली गई है यूनियन ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी के द्वारा, और इसमें एक आपके जो है रिपोर्ट के द्वारा जो रोड क्रैश डेथ हुई है, ठीक है, वो सबसे ज्यादा है पूरी दुनिया में, एंड दीज आर अ बर्डन ऑन इट्स डेमोग्राफिक डिविडेंड एंड हैव अ टैंजिबल इम्पैक्ट ऑन पॉवर्टी। ठीक है, और इसमें इसी की वजह से यहाँ पे जो है सबसे ज्यादा गरीबी भी, एक तरह से गरीबी को भी ये इम्पैक्ट करती है। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, द यूनियन कल्चर मिनिस्ट्रीज फ्लैगशिप फेस्टिवल द राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2021 इज गोइंग टू बी हेल्ड इन वेस्ट बंगाल, एंड इस बार का एडिशन क्या है? 11th एडिशन। तो यूनियन कल्चर मिनिस्ट्री की तरफ से एक फ्लैगशिप फेस्टिवल है जिसका नाम क्या है? राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2021 का। कहाँ पे हुआ है? ये हुआ था आपका वेस्ट बंगाल में, और कौन सा संस्करण था? ये था आपका 11वां संस्करण। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, इंडियन एस्ट्रोनॉमर डिटेक्ट ह्यूज ऑप्टिकल फ्लेयर। तो इंडियन एस्ट्रोनॉमर्स ने सबसे बड़ा ऑप्टिकल फ्लेयर जो है वो ढूंढ निकाला है, एंड इट हैज दे हैव रिपोर्टेड वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फ्लेयर्स फ्रॉम ए फीडिंग सुपरमैसिव ब्लैक होल्स और ब्लेजर कॉल्ड BL लेकार्टे। ठीक है, तो यहाँ से इन्होंने सबसे बड़ा या सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फ्लेयर देखा है। BL लेकार्टे ब्लेजर की बात करें तो इट इज अ 10 मिलियन लाइट ईयर्स अवे एंड इज अमंग दी 15 मोस्ट प्रोमिनेंट ब्लेजर्स। तो ये आपका करीब 10 मिलियन लाइट ईयर्स दूर है, और ये आपका जो है एक 10 जो आपके 50 प्रोमिनेंट ब्लेजर्स होते हैं उनमें से एक है। एनालिसिस ऑफ फ्लेयर कैन हेल्प टू कैलकुलेट द ब्लैक होल मास, साइज ऑफ एमिशन रीजन एंड मैकेनिज्म ऑफ द एमिशन। ठीक है, अगर हम इस फ्लेयर को, इस रोशनी की अगर हम जांच करते हैं तो इससे हमें ब्लैक होल का कितना मास है, ठीक है, उसकी कितना वजन है, उसका कितना साइज है, ठीक है, उस एमिशन के बारे में सब कुछ पता लगा सकते हैं। तो इसी के साथ में आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट पॉइंट देखने से पहले प्लीज सेशन को शेयर करते रहिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, द फर्स्ट डे ऑफ द स्प्रिंग कॉल्ड पहला फागुन वॉज सेलिब्रेटेड इन ढाका बांग्लादेश। ठीक है, तो पहला, आप जैसे आपने देखा था अभी चाइना में जो है वो क्या मनाया गया था?
लूनर ईयर मनाया गया था, ठीक है, लूनर ईयर मनाया गया था आपका कहाँ पे, चाइना में। इसी तरह से बांग्लादेश में पहला जो स्प्रिंग का डे होता है, पहला जो बसंत का मौसम होता है, उसमें कौन सा जो है त्योहार मनाया जाता है, पहला फागुन, कहाँ पे, ढाका, बांग्लादेश में। Next point is Union Textile Minister Smriti Irani rolled out the commercial jute seed distribution scheme on 15th February 2021। तो यूनियन टेक्सटाइल मिनिस्टर स्मृति ईरानी ने एक नया स्कीम जो है लॉन्च किया है, और इस स्कीम का नाम क्या है, कमर्शियल जूट सीड डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम। कब लॉन्च किया, 15 फरवरी 2021 को। इसी के साथ में नेक्स्ट पॉइंट है बजट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट इंक्रीज, ठीक है, तो आपका जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट का बजट था उसको बढ़ावा दिया गया, बढ़ा दिया गया, देखते हैं कितना बढ़ाया गया है। सो द यूनियन गवर्नमेंट हैज इंक्रीज्ड द बजट ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस बाय 30%। कितना परसेंट बढ़ाया गया है, 30% जो है ये आपका बढ़ा दिया गया है। And an allocation of 16,695 crore has been given for the two ministries। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्रीज को जो है कितना धन आवंटन किया गया, तो ये हो जाएगा आपका 16,695 करोड़ रुपए। नेक्स्ट है आपका ओवर ₹50,000 करोड़ हैव बीन एलोकेटेड फॉर द नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। और करीब 50,000 करोड़ रुपए जो है वो किसको दिए गए, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन को दिए गए। नेक्स्ट पॉइंट है अब डीप ओशन मिशन विल आल्सो बी लॉन्च्ड विद a budgetary outlay of ₹4,000 करोड़। और इसी के साथ में एक डीप ओशन मिशन की भी शुरुआत की गई, जिसका जो कॉस्ट रही है, ठीक है, जिसका जो धन आवंटन रहेगा वो कितना रहेगा, वो है आपका 4,000 करोड़ रुपए। नेक्स्ट पॉइंट है नास्कॉम टेक्नोलॉजी एंड लीडरशिप फोरम। तो अभी फिलहाल में आपका प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने नास्कॉम टेक्नोलॉजी एंड लीडरशिप फोरम को एड्रेस किया। ये आपका 29वां संस्करण था एनटीएलएफ का, जो कि ऑर्गेनाइज किया गया था। और इट इज ए फ्लैगशिप इवेंट ऑफ द नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज। तो नास्कॉम का ये आपका एक फ्लैगशिप इवेंट भी था। और वर्ष 2021 की थीम क्या रही थी, ये है आपका शेपिंग द फ्यूचर टुवर्ड्स अ बेटर नॉर्मल, ठीक है, थीम क्या है 2021 की, ये है आपकी शेपिंग द फ्यूचर टुवर्ड्स अ बेटर नॉर्मल। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे 74th फाउंडेशन डे ऑफ दिल्ली पुलिस। दिल्ली पुलिस ने अपना 74वां स्थापना दिवस मनाया, 16 फरवरी को मनाया जाता है। सो 16 फरवरी मार्क्स द फाउंडेशन डे ऑफ द दिल्ली पुलिस। द ईयर 2021 मार्क्ड इट्स 74th फाउंडेशन डे। As Home Minister, Amit Shah is in charge of the Delhi Police, and Delhi Police comes under the jurisdiction of the Ministry of Home Affairs, Government of India। ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में। और यहाँ पे जो आपके होम मिनिस्टर है अमित शाह, वो इंचार्ज हैं दिल्ली पुलिस के, और इसने 74वां स्थापना दिवस उन्हीं के साथ में मनाया है। नेक्स्ट पॉइंट है रशिया लॉन्च्ड कार्गो स्पेसक्राफ्ट प्रोग्रेस 77। तो रशिया, अभी आपने देखा था दो ऑलरेडी आप कंट्रीज देख चुके हैं कि यूनाइटेड अरब अमीरात का एक आपका प्रोब है जिसका नाम है होप, जो कि मार्स ऑर्बिट में जा चुका है। इसी के साथ में आपने दूसरा भी देखा, ठीक है। अब आपका आता है रशिया लॉन्चेस कार्गो स्पेस, चाइना का तियानवेन 1 था जो कि मार्स ऑर्बिट में जाने को तैयार था। नेक्स्ट है आपका रशिया लॉन्चेस कार्गो स्पेसक्राफ्ट प्रोग्रेस 77। रशिया ने भी आपका एक कार्गो स्पेसक्राफ्ट जो है लॉन्च किया, जिसका नाम क्या है, प्रोग्रेस 77। तो रशिया लॉन्च्ड इट्स कार्गो स्पेसक्राफ्ट प्रोग्रेस 77 फॉर कजाकिस्तान टू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। ठीक है, कहाँ पे लॉन्च किया है, कहाँ से लॉन्च किया है, अफगानिस्तान के इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से इसने स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया है रशिया ने, जिसका नाम है प्रोग्रेस 77। अगर हम बात करते हैं प्रोग्रेस 77 की, तो ये आपका एक कार्गो शिप है, प्रोग्रेस MS-16 कार्गो शिप ऑल्सो कॉल्ड प्रोग्रेस 77 वॉज लॉन्च बाय रशियाज स्पेस एजेंसी रॉसकॉस्मस। ठीक है, ये लॉन्च किसके द्वारा किया जा रहा है, रशिया की स्पेस एजेंसी रॉसकॉस्मस के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की पहली महिला और पहली अफ्रीकन डायरेक्टर जनरल जो है वो अनाउंस की गई है, वो अपॉइंट की गई है, जिनका नाम क्या है, गोजी ओकोंजो इवेला।
ये बहुत ही चर्चित व्यक्ति रही और एग्जाम में कई बार इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा भी गया। तो गोजी ओकोंजो इवेला बिकम्स द फर्स्ट वुमेन एंड first African Director General of the World Trade Organization, and she will replace former Director General Robert Ezy Vado। और किसको रिप्लेस कर रही हैं? ये रिप्लेस करेंगी रॉबर्ट एजी वादो को। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। यूपी चीफ मिनिस्टर इनॉग्रेट्स अभ्युदय स्कीम। अभ्युदय स्कीम से रिलेटेड क्वेश्चन इस बार आपका आया है, ठीक है। आरओ के एग्जाम में या पीसीएस के एग्जाम में अभ्युदय से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो है क्या ये अभ्युदय स्कीम? सबको पता ही है, ठीक है। ये आपकी एक कोचिंग सेंटर्स की स्कीम है। कोचिंग सेंटर्स की स्कीम नहीं है, फ्री कोचिंग की स्कीम है, जिसको लॉन्च किया गया 15 फरवरी 2021 में, एंड इंटरैक्टेड विद रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स अंडर दी स्कीम। तो जो जो कैंडिडेट्स इस स्कीम में रजिस्टर करेंगे वो सभी अभ्युदय स्कीम के का लाभ उठा सकते हैं। फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन द प्रोग्राम विल ऑफर अ फ्री कोचिंग सेंटर फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन आईएएस, आईपीएस, पीसीएस, एनडीए, सीडीएस, नीट और जेई। तो जो भी स्टूडेंट्स अगर फ्री ऑफ कॉस्ट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आईएएस, आईपीएस, पीसीएस, एनडीए, सीडीएस, नीट या जेई किसी की भी अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अभ्युदय स्कीम में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, जिसमें कि आपको ऑनलाइन एंड ऑफलाइन क्लासेस दोनों ही मिलेंगी, साथ ही में आपको नोट्स भी मिलेंगे, एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। तो वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट देखेंगे मणिपुर डॉक्टर विंस हाई जापानीज ऑनर। तो मणिपुर की एक डॉक्टर है जिनको की जापान का सबसे उच्च पुरस्कार दिया गया है। सो जापान हैज कन्फर्ड द ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन फॉर मणिपुर फिजिशियन एंड फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ स्टेट टूरिज्म फोरम डॉक्टर थंगजाम थबाली सिंह। ठीक है, तो किसको मिला है? ये मिला है डॉक्टर थंगजाम थबाली सिंह को ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन, जो कि मणिपुर के फिजिशियन थे और साथ ही वे फॉर्मर प्रेसिडेंट थे स्टेट टूरिज्म फोरम के। नेक्स्ट है आपकी एक बुक फ्रैक्चर्ड मोजाइक, और ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है? फ्रैक्चर्ड मोजाइक बुक लिखी गई है सपर्णा रॉय के द्वारा। नेक्स्ट है इंडिया रशिया हेल्ड बायलैटरल कंसल्टेशंस ऑन यूएनएससी इश्यूज इन मॉस्को एट द डायरेक्टर जनरल लेवल। तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की आपकी जो इश्यूज थे उसमें इंडिया और रशिया की द्विपक्षीय बैठक हुई है। कहाँ पे? मॉस्को के में, जो कि डायरेक्टर जनरल की लेवल की बैठक थी। ठीक है, इसके साथ ही में कंचोत फेस्टिवल मनाया गया। कहाँ पे? चेनाब वैली में। द एंशिएंट कंचोत फेस्टिवल, अ सिंबल ऑफ एंशिएंट नाग कल्चर, वाज ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द चेनाब वैली रीजन ऑन जम्मू एंड कश्मीर ऑन 14 फरवरी 2021। ठीक है, तो ये आपकी कंचोत फेस्टिवल है जो कि सिंबल है नाग कल्चर का। ठीक है, और ये कहाँ पे मनाया गया है? चेनाब वैली रीजन, जम्मू एंड कश्मीर, जो कि कहाँ पे है? 14 फरवरी 2021 को मनाया गया। The festival is mainly celebrated by Nag followers who believe that on this day Lord Shiva and Goddess Parvati got married। ठीक है, तो बेसिकली ये जो फेस्टिवल है ये नाग कल्चर को मानने वाले, नाग संस्कृति को मानने वाले लोगों के द्वारा मनाया जाता है, क्योंकि ऐसा समझा जाता है कि आज ही के दिन जो है आज ही के दिन भगवान शिव और माता पार्वती जी ने जो है शादी की थी, तो इसलिए ये मनाते हैं कंजोत फेस्टिवल। नेक्स्ट पॉइंट है केरला चीफ मिनिस्टर इनॉग्रेट्स जेंडर पार्क कैंपस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। आपका जेंडर पार्क बनाया गया, ठीक है, कहाँ पे? केरल में, और यहाँ के मुख्यमंत्री जी ने इसका उद्घाटन भी किया। द जेंडर पार्क का मतलब क्या है? जेंडर पार्क एम्स टू बिकम द प्रीमियर कन्वर्जेंस पॉइंट ऑफ ऑल जेंडर रिलेटेड एक्टिविटीज। तो जेंडर पार्क बेसिकली यहाँ पे बनाया गया है कि जेंडर से रिलेटेड जितनी भी आपकी एक्टिविटीज होती हैं मेन या वुमेन को लेकर के, तो उन सभी का निवारण कहाँ पे होगा? इस जेंडर पार्क के अंतर्गत किया जाएगा। इंडिया रशिया की द्विपक्षीय बैठक के बाद में इंडिया रशिया मैरीटाइम सिक्योरिटी बेल्ट भी जो है ऑर्गेनाइज किया गया 2021 में। सो इंडिया एंड रशिया बिगेन अ जॉइंट नेवल ड्रिल इन द इंडियन ओशियन डब्ड मैरीटाइम सिक्योरिटी बेल्ट 2021। तो 2021 की मैरीटाइम सिक्योरिटी बेल्ट कौन से दो देशों के साथ में इंडियन ओशियन में ऑर्गेनाइज की गई? तो ये थे आपके इंडिया एंड रशिया। And India has also joined Iran and Russia in a 2-day navy exercise। साथ ही में इंडिया ने ईरान और रशिया के साथ में 2 दिन की नेवी एक्सरसाइज में भी पार्टिसिपेट
किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। झारखंड के चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन ने एक प्रस्ताव को मंजूरी दी है जिसमें कि झारखंड हाईकोर्ट की एक बेंच जो है बनेगी, कहां पर, दुमका में। ठीक है, कहां पे बनाई जा रही है, ये बनाई जा रही है दुमका में। जैसे कि आप सभी को पता है, इलाहाबाद हाईकोर्ट आपका जो है उसकी सिटिंग बेंच कौन सी है, इलाहाबाद है, प्रयागराज है। इसके अलावा आपकी एक और बेंच है, ठीक है, इलाहाबाद हाईकोर्ट की, जो कि कहाँ पे हो जाती है, लखनऊ में हो जाती है। इसी तरह से झारखंड के हाई कोर्ट रायपुर में है, एंड झारखंड के सॉरी रायपुर में नहीं है, झारखंड का जो हाई कोर्ट है, देखिए झारखंड के दो डिस्ट्रिक्ट में होगा। एक तो आपका जो है कहाँ पे, नया जो आपकी बेंच है वो कहाँ पे होगी, ये हो जाएगी दुमका में। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। इंडियाज लार्जेस्ट हॉकी स्टेडियम इन राउरकेला। तो राउरकेला में इंडिया का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम जो है उसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया गया। ठीक है, क्यों किया जा रहा है, क्योंकि हॉकी का वर्ल्ड कप होने जा रहा है वर्ष 2023 में, जो कि कहाँ पे होगा, इंडिया में होगा। सो द स्टेट गवर्नमेंट हैज सेट अ टारगेट टू कंप्लीट द कंस्ट्रक्शन ऑफ द स्टेडियम अहेड ऑफ द मेंस जो है मेंस FIH हॉकी वर्ल्ड कप 2023। ठीक है, तो फेडरेशन ऑफ हॉकी, इसका FIH का आपका जो है हॉकी वर्ल्ड कप होगा वर्ष 2023 का, जिसका होस्ट कंट्री कौन सी है, इंडिया है। और इसीलिए यहाँ पे राउरकेला में इंडिया का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बनाया जाएगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। जल जीवन मिशन रीचेस न्यू माइलस्टोन। तो जल जीवन मिशन ने अपने नए ऊंचाइयों को हासिल कर लिया है। इसमें क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। The Jal Jeevan Mission has reached a new milestone by providing 3 crores 53 lakh rural households tap water connection। ठीक है, तो जल जीवन मिशन ने नए जो है पड़ावों को पार किया, जिसमें कि 3 करोड़ 53 लाख जो है जितने भी आपके रूरल हाउस होल्ड थे, जितने भी आपके शहरी जल कनेक्शन थे, वो सब प्राप्त किए। और साथ ही में अगर हम इस मिशन की बात करते हैं, तो ये मिशन आपका नरेंद्र मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा अनाउंस किया गया था वर्ष 2019 में, विद द एम टू प्रोवाइड अ टैप वाटर कनेक्शन टू एवरी रूरल हाउस होल्ड बाय द ईयर 2024। इनका उद्देश्य था कि वर्ष 2024 तक सभी शहरी घरों में जो है नल का जल कनेक्शन किया जा सके। 15 अगस्त 2019 को करीब 18.93 करोड़ रूरल हाउस ओनली 17% हैड टैप वाटर कनेक्शन। ठीक है, अगर हम बात करते हैं 15 अगस्त 2019 तक, तो करीब लगभग 17% लोगों के पास ही नल का कनेक्शन था। ठीक है, तो अब जो है इसने नए आयामों को पार करने की कोशिश की है। तो जल जीवन मिशन आपसे पूछा जाए कि किस वर्ष में लागू किया गया था, तो 2019 में। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। प्राइम मिनिस्टर टू एड्रेस कॉन्वोकेशन ऑफ विश्व भारती। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जो है वो विश्व भारती के कॉन्वोकेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। सो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल एड्रेस द कॉन्वोकेशन ऑफ विश्व भारती ऑन 19 फरवरी 2021 एंड विश्व भारती वाज फाउंडेड बाय गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर 1921। विश्व भारती की बात करेंगे अगर, तो इसको का जो स्थापना की थी वो गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी। कब, वर्ष 2000 वर्ष 1921 में। एंड इट इज द ओल्डेस्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटी इन दी कंट्री। ये पूरे देश की सबसे पुरानी सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी मानी जाती है। तो इसके कॉन्वोकेशन में पार्टिसिपेट कौन करने वाले हैं, 19 फरवरी को पार्टिसिपेट करेंगे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। रामकृष्ण मिशन बर्थ एनिवर्सरी 18 फरवरी को रामकृष्ण की जो है वो बर्थ एनिवर्सरी मनाई जाती है। ही वॉज बोर्न ऑन 18 फरवरी 1836। गदाधर चट्टोपाध्याय हु केम टू बी नोन एज रामकृष्ण लेटर इन लाइफ। ठीक है, तो उनका ओरिजिनल नाम क्या था, गदाधर चट्टोपाध्याय था। बाद में जिनको रामकृष्ण के नाम से जाना जाने लगा, वो एक गरीब ब्राह्मण परिवार से जो है नाता रखते थे, जो कि कमरपुकुर विलेज में, हुगली डिस्ट्रिक्ट में, वेस्ट बंगाल में रहा करते थे। द सेंट वॉज गिवन द टाइटल ऑफ परमहंस बाय हिज वेदांतिक गुरु तोतापुरी अमोंग फ्रॉम पंजाब। ठीक है, साथ ही में रामकृष्ण परमहंस। ठीक है, तो परमहंस टाइटल किसने दिया था, ये टाइटल दिया था उनके वेदांतिक गुरु तोतापुरी ने, जो कि पंजाब के एक साधु या संत हुआ करते थे। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट पॉइंट है आपका। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर वाई एस जगन मोहन रेड्डी को स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड
जो है वो दिया गया है। ठीक है, तो स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड फॉर द ईयर 2021 किसे मिला है? आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर वाई एस जगन मोहन रेड्डी को। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट पॉइंट है थर्ड इंडिया ऑस्ट्रेलिया जापान यूएसए मिनिस्टर्स मीट। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं क्वाड मीट या क्वाड्रिलेटरल कंट्रीज। ठीक है, तो क्वाड मीटिंग आपकी हुई है, कौन सी एडिशन था? तीसरा एडिशन था, तीसरा संस्करण था। ठीक, so the third India Australia Japan USA ministerial meeting will be held with the participation of the respective foreign ministers and the previous meeting was held in October 2020। तो इससे पहले की मीटिंग कब हुई थी? अक्टूबर 2020 में हुई थी। वर्ष 2021 में ये मीटिंग जो है वो फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग रहने वाली है, जो कि तीसरी मीटिंग रहेगी 4 क्वाड्रिलेटरल कंट्रीज दैट इज इंडिया ऑस्ट्रेलिया जापान के बीच में। ठीक है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया जापान और आपका यूएसए। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट पॉइंट है आपका WCCB रिसीव्स एन अवार्ड बाय UNEP। ठीक है, द वर्ल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो हैज रिसीव्ड द एशिया एनवायरमेंटल एनफोर्समेंट अवार्ड 2020 अवॉर्डेड बाय द यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम। ठीक है, तो वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो के द्वारा एशिया एनवायरमेंटल एनफोर्समेंट अवार्ड 2020 का जो है वो प्राप्त हुआ है, किसके द्वारा? यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम में दिया है। किसको दिया है? WCCB को। WCCB हैज बीन अवॉर्डेड दिस ईयर अंडर द इनोवेशन कैटेगरी। कौन से कैटेगरी के अंतर्गत WCCB को अवार्ड मिला है? इनोवेशन कैटेगरी के अंतर्गत। नेक्स्ट पॉइंट है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू चेयर 6th मीटिंग ऑफ नीति आयोग। ठीक है, तो छठी मीटिंग होने वाली है नीति आयोग की एंड जिसके चेयरमैन कौन रहेंगे? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल चेयर द 6th मीटिंग ऑफ द गवर्निंग काउंसिल ऑफ नीति आयोग वर्चुअली and the 6th meeting witnessed the entry of Ladakh for the first time in addition to the participation of Jammu and Kashmir as a union territory। तो यहाँ पे 2 यूनियन टेरिटरीज हैं जो कि इस 6 मीटिंग में जो है पार्टिसिपेट करने वाली हैं। कौन कौन सी रहने वाली है? जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। हैदराबाद हैज बिकम द ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड। तो 2020 की ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड किसे अवार्ड दिया गया है? यह है आपकी हैदराबाद की। यूनाइटेड नेशंस फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्बर डे फाउंडेशन हैव रिकॉग्नाइज्ड हैदराबाद एज द 2023 सिटी ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, तो ये आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जिसको हम FAO कहते हैं, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, FAO। ठीक है, और इसके साथ में आर्बर डे फाउंडेशन ने मिलकर के हैदराबाद को 2020 की ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड घोषित किया है। इट हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड फॉर इट्स कमिटमेंट टू ग्रोइंग एंड मेंटेनिंग अर्बन फॉरेस्ट। इट इज द ओनली सिटी इन इंडिया टू अर्न द टाइटल। ठीक है, ये टाइटल इसे क्यों मिला है? क्योंकि ये लगातार जो है वो शहरों में भी पेड़ पौधे अपना उगाते रहते थे, यहाँ पे जंगल को बरकरार रखा था इन्होंने, और ये पूरे देश की, इंडिया की इकलौती सिटी है जिसको कि ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड का टाइटल दिया गया है। बाकी जितनी भी सिटीज हैं वो सब या तो यूनाइटेड स्टेट्स या फिर यूनाइटेड किंगडम या फिर कनाडा या फिर ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करती हैं। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका शिवाजी महाराज की बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई है February 19, 2021 को। तो February 19, 2021 marks the 391st birth anniversary of Shivaji Bhosle, popularly known as the छत्रपति शिवाजी महाराज। तो छत्रपति शिवाजी महाराज की 391 जो है बर्थ एनिवर्सरी थी, 391st बर्थ एनिवर्सरी थी, जो कि मनाई गई फरवरी 19, 2021 को। ही वॉज बोर्न ऑन February 19, 1630 इन शिवनेरी फोर्ट इन पुणे। इनका जन्म हुआ था 19 फरवरी 1630 को शिवनेरी फोर्ट पुणे में। He established the Marathi kingdom with Raigad as its capital, and on June 1674 he was crowned as the Chhatrapati, द किंग ऑफ द मराठास। ठीक है, तो इनको मराठा किंगडम को स्थापित करने का जो है वो खिताब दिया जाता है, जिसमें कि रायगढ़ इनकी कैपिटल थी, और ये जून 1674 में इनको छत्रपति शिवाजी जो है छत्रपति बनाया गया, और जो कि मराठा किंगडम के, मराठा राज्य के राजा थे। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नासा's perseverance lands सक्सेसफुली ऑन
मार्स। ठीक है, तो नासा का एक रोवर है जिसका नाम क्या है, परसीवरेंस। इसने जो है सफलतापूर्वक मार्स की धरती पर कदम रखा। सो परसीवरेंस, द बिगेस्ट मोस्ट एडवांस्ड रोवर एवर सेंट बाय नासा, बिकेम द 9th स्पेसक्राफ्ट सिंस द 1970s टू सक्सेसफुली लैंड ऑन मार्स। ठीक है, तो ये आपका परसीवरेंस जो है वो अब तक का सबसे एडवांस और सबसे बड़ा रोवर था जो कि नासा के द्वारा भेजा गया, और ये आपका 9th स्पेसक्राफ्ट था 1970 से, जिसको कि भेजा गया और मार्स में इसने सक्सेसफुली लैंड किया। द रोवर विल बिगिन इट्स सर्च फॉर ट्रेसेस ऑफ एंशिएंट माइक्रोबियल लाइफ ऑन मार्स। और इसका काम क्या कर रहने वाला है, इसका काम रहेगा कि ये जितने भी एंशिएंट माइक्रोबियल लाइफ हैं, जितने भी छोटे या सूक्ष्म कीटाणु हैं, इन सभी का पता लगाएगा मंगल ग्रह पर। परसीवरेंस हैज लॉन्च्ड ऑन 30 जुलाई 2020, और इसको लॉन्च किया गया था 30 जुलाई 2021 में, और ये आपका जो है सफलतापूर्वक 2021 में 2030 जुलाई 2020 में इसको लॉन्च किया गया था, और फरवरी 2021 में सफलतापूर्वक ये मार्स की धरती पर लैंड कर गया है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट पॉइंट है के मेनन हैज बीन ऑनर्ड विद द अवार्ड फॉर मोस्ट वर्सेटाइल एट दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड। ठीक है, तो के मेनन को तो सभी लोग जानते होंगे, पहचानते होंगे, बहुत ही उम्दा कलाकार हैं, और इन्हें दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 में मोस्ट वर्सेटाइल एक्टर का अवार्ड दिया गया है। बेस्ट एक्टर अवार्ड की अगर बात करेंगे तो ये आपको मिला है दीपिका पादुकोण और अक्षय कुमार को। ठीक है, छपाक और लक्ष्मी मूवी को लेकर के मिला है। और मोस्ट वर्सेटाइल एक्टर की बात करेंगे तो ये कौन हो जाएंगे, के मेनन। दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड की बात करते हैं तो इट इज वन ऑफ द इंडियाज मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड सेरेमनी विच ऑनर्स एक्टर्स एंड आर्टिस्ट हु हैव कंट्रीब्यूटेड टू द इंडियन सिनेमा। ठीक है, तो ये आपका इंडिया का बहुत ही प्रेस्टिजियस अवार्ड सेरेमनी है जिसमें कि एक्टर और आर्टिस्ट को जो है वो चुना जाता है, एंड जो कि इंडियन सिनेमा के को कंट्रीब्यूट करते हैं। इट इज इंडियाज ओनली इंडिपेंडेंट अवार्ड फंक्शन विद अ मिशन टू सेलिब्रेट द लेगेसी ऑफ दादा साहेब फाल्के, द फादर ऑफ इंडियन सिनेमा। ठीक है, ये इकलौता ऐसा आपका जो है या स्वतंत्र अवार्ड फंक्शन है जिस जो कि दादा साहेब फाल्के के लेगेसी को बरकरार रखता है, जो कि हमारे इंडियन सिनेमा के पिता या इंडियन सिनेमा के जनक कहलाते हैं। आगे बढ़ेंगे, उत्तर प्रदेश का पहला ट्रांसजेंडर टॉयलेट जो है वो बनाया गया कहाँ पे, वाराणसी में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंतर्गत। ठीक है, तो पहला ट्रांसजेंडर टॉयलेट ये कहाँ पे बना है, वाराणसी में बना है, उत्तर प्रदेश में। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। द इंडियन प्रीमियर लीग हैज मेड एन अनाउंसमेंट दैट स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर वीवो विल बी रिटर्निंग एज द टाइटल स्पॉन्सर फॉर 2021। ठीक है, तो आईपीएल ने अनाउंसमेंट किया है कि 2021 का टाइटल स्पॉन्सर किसे दिया गया है। ठीक है, कौन बना है, तो ये था आपका वीवो। 2022 की बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा टाटा ग्रुप। ठीक है, 2022 में भी अनाउंसमेंट हो गई है आईपीएल की, जो है स्पॉन्सर कौन बनने वाला है, वीवो इस बार नहीं बनेगा, इस बार टाटा ग्रुप जो है इसका स्पॉन्सर बनेगा। आगे बढ़ेंगे, इसी के साथ में नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, आईएसए टू लॉन्च वर्ल्ड सोलर बैंक। ठीक है, आईएसए क्या होता है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस है। ठीक है, और इसने एक वर्ल्ड सोलर बैंक बनाने की घोषणा की है एट द यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस इन ग्लासगो इन नवंबर 2021। ठीक है, तो नवंबर 2021 में इंटरनेशनल सोलर अलायंस एक वर्ल्ड सोलर बैंक बनाएगा। ठीक है, जो कि कहाँ पे होगा, यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस में होगा, 19 ग्लासगो में। आईएसए की बात करते हैं, सो इट इज द फर्स्ट ट्रीटी बेस्ड इंटरनेशनल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर्ड इन इंडिया। The ISA was co-founded in India at the 2015 climate change conference in Paris। ठीक है, आईएसए के बारे में ऑलरेडी हम डिस्कशन कई बार कर चुके हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और फ्रांस के उस समय के प्राइम मिनिस्टर फ्रेंकोइस होलांडे का ये इनिशिएटिव था इंटरनेशनल सोलर अलायंस, और जिसके तहत आपके जो भी कंट्रीज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में आती हैं, इन्हें हम सूर्य पुत्र कहते हैं, और इन कंट्रीज जो ये सभी कंट्रीज जो हैं वो आईएसए की मेंबर होती हैं। ठीक है,
और सोलर एनर्जी के थ्रू जो है वो काम करने की कोशिश करती हैं और क्लाइमेट को बचाने की भी कोशिश करती हैं। तो ये है आपका इंटरनेशनल सोलर अलायंस का जो है कॉन्सेप्ट, और इसने अभी आपका जो है सोलर बैंक भी, वर्ल्ड सोलर बैंक बनाने की भी घोषणा कर दी है। तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट रहेगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट है, Bangalore emerged as the third worst city in India to be affected by air pollution in 2020 according to a Greenpeace Southeast Asia analysis। तो Greenpeace Southeast Asia की एक एनालिसिस के अनुसार बेंगलुरु जो है वो तीसरी सबसे बुरी कंट्री है, तीसरी सबसे वर्स्ट कंट्री है इंडिया की, जो कि एयर पोल्यूशन से अफेक्टेड है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका 11th इंडिया ईयू मैक्रो इकोनॉमिक डायलॉग हेल्ड। इंडिया ईयू का 11वां मैक्रो इकोनॉमिक डायलॉग जो है वो हुआ कहाँ, संपन्न हुआ 19 फरवरी 2021 को। संस्करण कौन सा था? 11th था, इतना याद रखिएगा। इसमें क्या क्या चीजें डिस्कशन हुई हैं? तो फिस्कल पॉलिसी रिस्पॉन्स एंड मीडियम टर्म फिस्कल स्ट्रैटेजी इसके पॉइंट ऑफ डिस्कशन रहे हैं। आगे बढ़ेंगे, यूनियन मिनिस्टर फॉर इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज प्रकाश जावड़ेकर इनॉग्रेटेड दी अटल पर्यावरण भवन एट लक्षद्वीप। तो हमारे जो पर्यावरण मंत्री हैं, ठीक है, प्रकाश जावड़ेकर जी, इन्होंने अटल पर्यावरण भवन का उद्घाटन किया, जो कि कहाँ पे उद्घाटन किया था? लक्षद्वीप में। तो उसको ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि अटल पर्यावरण भवन कहाँ पर लोकेटेड है? तो ये है आपका लक्षद्वीप में। ठीक है, सेशन को प्लीज लाइक करते चलिए, शेयर करिए, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है, वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस इज ऑब्जर्व्ड ऑन February 20 एवरी ईयर। ठीक है, तो फरवरी में आपने कई सारे डेज देखे, मैं आपको बताते चल रही हूँ। तो अब आता है आपका 20 फरवरी, जिस दिन हम क्या सेलिब्रेट करते हैं? वर्ल्ड डे ऑफ सोशल justice, and it was in 2009 that the day was first observed। 2009 में इस दिन की शुरुआत हुई थी, और 2021 की थीम क्या रही है? ये है अ कॉल ऑफ सोशल जस्टिस इन द डिजिटल इकोनॉमी। अ कॉल ऑफ सोशल जस्टिस इन द डिजिटल इकोनॉमी, ये रही है थीम वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस की। नेक्स्ट पॉइंट है, मैवरिक मसीहा इज a political biography of former आंध्र प्रदेश चीफ मिनिस्टर लेट श्री एन.टी. रामा राव। ठीक है, तो एक आपकी बायोग्राफी लिखी गई है मैवरिक मसीहा, जो कि फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे आंध्र प्रदेश के, एन.टी. रमा राव इनके ऊपर है। इस बुक को किसने लिखा है? सीनियर जर्नलिस्ट रमेश कंदुला ने। ठीक है, रमेश कंदुला ने इस पुस्तक को, मैवरिक मसीहा, ये बुक लिखी है। नेक्स्ट पॉइंट है 21 फरवरी इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे। तो 21 फरवरी को हम कौन सा दिन मनाते हैं? इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे बनाते हैं। 1999 में यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को ने 21 फरवरी को इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे की शुरुआत की। ठीक है, 2021 की थीम क्या रही है इसकी? इसकी थीम रही है फोस्टरिंग मल्टीलिंगुअलिज्म फॉर इंक्लूजन इन एजुकेशन एंड society। Very important, fostering multilingualism for inclusion in education and society। next point है, जेबार एयरपोर्ट to be developed as the biggest। ठीक है, तो जेबार एयरपोर्ट के बारे में सभी को पता है, ये उत्तर प्रदेश का 5वां इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा, और ये पूरी दुनिया का, या हम कह सकते हैं एशिया का जो है वो सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनने वाला है। So UP government plans to develop Jebbar Airport as Asia's biggest airport। ये एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। The state government has proposed to set aside 2000 crores for Jebbar Airport। कितना allocation दिया है सरकार ने? तो सरकार ने इसको जो है धन आवंटन किया है 2000 करोड़ रुपए का। आगे देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्टर किरण रिजिजू हैज अनाउंस्ड दैट द सेकंड खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स विल बी होस्टेड बाय कर्नाटका। ठीक है, तो दूसरा आपका खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स कहाँ पे होगा? ये होगा आपका कर्नाटका में। अच्छा, पहला कहाँ पे हुआ था? तो पहला हुआ था भुवनेश्वर में। कौन से वर्ष में? 2020 में। सेकेंड एडिशन में, जो भी आपका सेकेंड एडिशन है जो कि कर्नाटक में होने वाला है, इसमें आपके 2 गेम्स ऐड हुए हैं। एक है योगासन और दूसरा है आपका
मल्लाखम। तो ये इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी गया है, ठीक है, कि सेकेंड एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में जो कि कर्नाटक में होने वाला है, इसमें आपके कौन कौन से 2 गेम्स ऐड हुए हैं, तो ये है आपके योगासन और मल्लाखम। नेक्स्ट पॉइंट है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च एट आईआईटी खड़गपुर। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने एक इंस्टीट्यूट खोला जिसका नाम है श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च, और ये कहाँ पे खोला है, आईआईटी खड़गपुर में। नेक्स्ट पॉइंट है, योगी आदित्यनाथ led UP government presented the first paperless budget of 2021 and UP is the first state to table a paperless budget। ठीक है, योगी आदित्यनाथ जी की जो गवर्नमेंट है, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट, इसने पहला पेपरलेस बजट 2021 का जो है प्रेजेंट किया और साथ ही में पहला ऐसा राज्य भी बना जिसने की पेपरलेस बजट जो है वो अनाउंस किया। ठीक है, तो हमें इस बार यूपी के बजट को पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि अब हमारा 2022 का जो यूपी का बजट है वो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट आएगा, तो जब वो अनाउंस होगा तो हम यूपी के बजट को पढ़ेंगे। तब तक के लिए आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि फर्स्ट स्टेट कौन है जो कि पेपरलेस बजट को प्रेजेंट करी थी, तो वो है आपका उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट पॉइंट है, a 21-year-old swimming teacher Jasmine Harrison from North Yorkshire in the United Kingdom has become the youngest woman to row solo across the Atlantic Ocean। ठीक है, 21 वर्षीय एक स्विमिंग टीचर थी जिनका नाम है जैस्मिन हैरिसन, जो कि नॉर्थ यॉर्कशायर से हैं। ये आपकी पहली सबसे कम उम्र की महिला बनी है जो कि अटलांटिक ओशन को जिन्होंने पार किया है। नेक्स्ट पॉइंट है, चाइना इंडिया टॉप ट्रेड पार्टनर। वर्ष 2020 की आपकी जो है सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर, ठीक है, सबसे ज्यादा ट्रेड करने वाला देश कौन सा बना, ये है आपका चाइना, जिसकी रिपोर्ट आई है 2021 में। नेक्स्ट पॉइंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चंडीगढ़ ने कार्बन वॉच नाम से एक ऐप लॉन्च किया जिससे कि किसी भी व्यक्ति के कार्बन फुटप्रिंट का पता लगाया जा सकता है कि वो कितना कार्बन एमिशन करता है। Chandigarh has become the first in India to launch Carbon Watch, a mobile application to assess the carbon footprint of an individual. Carbon footprint is the amount of greenhouse gases, especially carbon dioxide, released into the atmosphere by a particular human activity। ठीक है, तो कार्बन जो आपके फुटप्रिंट्स है उसका मतलब क्या होता है, कार्बन फुटप्रिंट्स का मतलब होता है कि किसी भी पर्टिकुलर व्यक्ति के द्वारा, किसी भी एक व्यक्ति के द्वारा कितना कार्बन एमिशन हो रहा है हमारे पर्यावरण में, उसकी जांच के लिए ये आपका कार्बन वॉच जो है एक ऐप है जिसको लागू किया है चंडीगढ़ ने। नेक्स्ट पॉइंट है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, एफएटीएफ की जो है वो 3 दिवसीय प्लेनरी मीटिंग हुई है। ठीक है, सो द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स कमेंस्ड इट्स 3-day प्लेनरी मीटिंग एंड इन इट्स लास्ट प्लेनरी हेल्ड इन October 20 the FATF had kept Pakistan on the grey list, citing its failure to fulfill 6 out of 27 obligations of the global money laundering and terrorist financing watchdog। ठीक है, and staying in the grey list has made it difficult for Pakistan to secure any financial aid। ठीक है, तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स होता क्या है, ये आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जो कि टेररिज्म को चेक करती है। टेररिज्म को चेक करने का मतलब ये है कि कौन सा देश टेररिज्म में इन्वॉल्व है, कौन सा नहीं इन्वॉल्व है, उसको चेतावनी देने का काम कौन सी ऑर्गेनाइजेशन करती है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। और पिछले अक्टूबर 2020 में एफएटीएफ ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा था। ठीक है, ये 2 लिस्ट जारी करती है, एक होती है ब्लैक लिस्ट, एक होती है ग्रे लिस्ट। ग्रे लिस्ट मतलब चेतावनी दी गई है, ब्लैक लिस्ट मतलब चेतावनी देने के बाद जो कंट्री नहीं मानी उसको ब्लैक लिस्ट कर दिया गया। तो ग्रे लिस्ट में अभी कौन सी कंट्री है, ये है आपकी पाकिस्तान, क्योंकि इसने 27 में से 6 ऑब्लिगेशंस को पूरा नहीं किया था और मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग को जो है इसने बढ़ावा दिया था। और अगर ये ग्रे लिस्ट में बरकरार रहता है तो पाकिस्तान को कोई भी फाइनेंशियल मदद नहीं मिलने वाली है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इंडिया आइडेंटिफाइज नीड फॉर एक्शन फॉर NAFLD। ठीक है, इंडिया ने जो है NAFLD के लिए
क्या है NAFLD, पहले तो ये देख लेते हैं, ठीक है। नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज, ठीक है। इसके लिए एक नया जो है एक्शन लिया है, जिसके तहत ये एक पहली कंट्री बन गई है, ठीक है। इंडिया हैज बिकम द फर्स्ट टू आइडेंटिफाई द नीड फॉर एक्शन फॉर नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर ऐसे, ठीक है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो ड्रिंक नहीं भी करते हैं या फिर शराब नहीं भी पीते हैं तो भी उनको लिवर की प्रॉब्लम हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज। तो इंडिया ने एक पहली ऐसी कंट्री बन गई है जो इसके लिए एक्शन लेगी। हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन announced this while launching the operational guidelines for the integration of NAFLD with the National Program for Prevention and Control of Cancer, Diabetes, Cardiovascular Disease and Stroke, ठीक है। इसके साथ ही में हेल्थ मिनिस्टर जो है हमारे डॉक्टर हर्षवर्धन जी, इन्होंने अनाउंसमेंट की है कि इसके लिए कुछ गाइडलाइंस निकाली जाएंगी और NAFLD को जोड़ा जाएगा नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कैंसर, डायबिटीज, कार्डियोवास्कुलर डिसीज और स्ट्रोक के द्वारा, ठीक है। चलिए, स्कॉच गोल्ड अवार्ड्स तो आपने देखे थे, जिसमें कि तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर को जो है स्कॉच चीफ मिनिस्टर अवार्ड दिया गया था। लेकिन स्कॉच अवार्ड्स में ऐसा कौन सा पहला डिस्ट्रिक्ट है जिसके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए उसे अवार्ड दिया गया है? तो ये है हमारे उत्तर प्रदेश का अयोध्या डिस्ट्रिक्ट। सो अयोध्या डिस्ट्रिक्ट रिसीव्स स्कॉच गोल्ड अवार्ड। The Ayodhya district administration has been felicitated with the Scotch Gold Award for the measures taken to contain COVID-19। तो COVID-19 में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए ये अवार्ड अयोध्या डिस्ट्रिक्ट को दिया गया है। स्कॉच अवार्ड was started in 2003 to facilitate people, projects and institutions for their contribution to society and make India a better nation। स्कॉच अवार्ड की शुरुआत हुई थी वर्ष 2003 में, ताकि ये लोगों, प्रोजेक्ट्स और इंस्टीट्यूशंस की मदद कर सकें, ताकि वो सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करें और इंडिया को बेहतर देश बना सके। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। दादा साहेब फाल्के अवार्ड दिया गया है बेस्ट एक्टर अवार्ड की कैटेगरी में, ठीक है। किसको मिला है? दीपिका पादुकोण और अक्षय कुमार को बेस्ट एक्टर कैटेगरी में, ठीक है। वर्सेटाइल एक्टर के लिए के मेनन को मिला है और बेस्ट एक्टर कैटेगरी में दीपिका पादुकोण और अक्षय कुमार फॉर देयर फिल्म छपाक एंड लक्ष्मी। नेक्स्ट पॉइंट इज पाकिस्तान टू रजिस्टर हिमालयन पिंक सॉल्ट एज GI टैग। पाकिस्तान ने GI टैग नया GI टैग रजिस्टर किया है और ये आपका क्या है? हिमालयन पिंक सॉल्ट। बासमती के अलावा पाकिस्तान का नया GI टैग कौन सा हो जाएगा? हिमालयन पिंक salt. So Pakistan has decided to register pink salt as geographical indications to prevent its unauthorized use by other countries, ठीक है। And GI tag की अगर बात करें, so it is a sign used on products that have a specific geographical origin and possess origin-based qualities and reputation in the region, ठीक है। तो GI tag क्या होता है? ये आपका एक specific geographical origin को दिया जाता है, जहाँ पे ये origin-based qualities and reputation को जो है कंटेन करता है। तो ये थे आज के आपके बेस्ट जो है 100 करंट अफेयर्स, जो कि रिलेट करते थे फरवरी 2021 को। कुछ अभी करंट अफेयर्स आपके फरवरी के बचे हुए हैं, बट मैं उनको आपको अलग से नहीं कराऊंगी, वो मैं मार्च में ही इंक्लूड करके पढ़ा दूंगी, ठीक है। तो अगर सेशन को पसंद आया होगा, अगर आपको सेशन पसंद आया है तो प्लीज सेशन को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा एंड चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। बहुत मेहनत लगती है, ठीक है, एक एक सेशन को बनाने में, ठीक है, कंटेंट को प्रिपेयर करने में, उसको टाइप करने में, देन लेक्चर लेने में। तो आप इतना सब तो कर ही सकते हैं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें एंड जो है एक तरह से मुझे एनकरेज या मोटिवेशन दें, ठीक है। तो आज के लिए सेशन यहीं तक रहेगा, जल्द ही मिलेंगे फिर से विद some new important updates with some more knowledgeable videos। पर उसके साथ में जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए और जल्दी से जल्द सिलेक्शन ले लीजिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।